तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। जय हिंद दोस्तों। थोड़ा सा हमें विलंब हो गया, पिछली क्लास जो है थोड़ी लेट तक चल गई। एक क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा टाइम लग गया। बिल्कुल, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जाओ सभी के सभी, जल्दी आ जाओ। बाप रे, इतने सारे कमेंट हैं आप लोगों के। क्लास नहीं चल रही, रो रहे हैं, ये भगवान, बच्चों की तरह रो रहे हैं, सर क्लास नहीं चल रही। अरे क्लास चलेगी, क्लास क्यों नहीं चलेगी? क्लास चलनी है, क्लास तो बिल्कुल चलेगी मेरे भाई। ठीक है, 4-5 मिनट का लेट हो गया। ठीक है, हाँ हाँ, थोड़ी पिछली क्लास जो है वो चल रही थी ना, नंबर सिस्टम की जो हमारी पिछली बैच है वो चल रही है, और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग उसमें सॉल्व करते हैं। तो कंसेप्ट की बात होती है, इसलिए उसमें ज्यादा बात नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती है, और पढ़ाई होती है तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा वक्त लग जाता है। तब कैसे चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई, बताइए। 30 मिनट लेट हुआ आप? ओके, आज की क्लास 4:30 से थी क्या? अच्छा, मुझे आप लोगों की क्लास जो है वो 5 बजे बताई गई थी, कि मुझे आप लोगों की क्लास 5 बजे से बोला गया था कि क्लास 5 बजे से है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्षमा चाहेंगे, क्षमा चाहेंगे, बिल्कुल माफ करिएगा। मुझे 5 बजे का समय बताया गया था कि आप लोगों की क्लास जो है वो 5 बजे से है। ओके, हाँ हाँ, भूल गए भूल गए, सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। ये थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो गया है, इसके लिए बिल्कुल 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 माफी दे दी जाए हमें। ठीक है, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था 4:30 से आप लोगों की क्लास है। धोखा धोखा, अरे कोई धोखा नहीं दिया भाई, धोखा तो उसने आपको दिया है। ठीक है, जिसका दर्द अभी तक आप लोगों से जाया नहीं जा रहा। चलो सवाल देखो, पहले धोखे पे आ जाते हो। ठीक है, पता नहीं था, कोई बात नहीं। एक बार मैं क्लास चेक कर लूँ। आज आप लोगों की क्लास जो है वो 4:30 से थी। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए हमें माफ कर दिया जाए। आप लोगों के आधे घंटे के गुनाहगार हैं हम। चलिए, क्लास को हमने चेंज कर दिया। स्टार्ट देखो, तो पिछली जो क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए थे। अब आज जो है आप लोगों की शीट के यहाँ से क्वेश्चंस हैं, थोड़े बहुत जो हैं बच्चे कह रहे थे कि सर कम दिखाई देता है, तो दोबारा से पूरा का पूरा काम करवाया है, और दोबारा से अब देखो सभी फॉन्ट को हमने बोल्ड करवा दिया है। पहले जो था ना, ये देखो पहले कैसे पीपीटी बनी होती थी, पहले जो है ऐसे पतला पतला बना होता था, ये हल्का हल्का होता था तो नहीं दिख रहा था। तो इसके वजह से कुछ बच्चों ने हमें कहा, तो उसके बाद हमने इसको ठीक करवाया है, और अब जो है ये थोड़ा सा बढ़िया फॉन्ट दिख रहा है। तो अब बताओ कि क्या अब दिख रहा है? ठीक है, अब क्लियर है ना? चलो, हाँ, क्वेश्चंस की नंबरिंग नहीं है रिंकू कुमार, ठीक है। थोड़ा बहुत तो आप नंबरिंग मिला सकते हो ना शीट से। ठीक है, तो चलिए सवाल को करते हैं, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। इसके पीछे के जो क्वेश्चन है वो आप लोग कर लेंगे, हलवा क्वेश्चन है जो हमने करवा रखे हैं, क्योंकि हमारे पास 120 क्वेश्चन करने हैं। अगर इसको करने लगे सारे के सारे के क्वेश्चन, तो 15-20 क्लास हम लोग इसी में लगा देंगे। तो इसके पीछे के जितने क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के लिए था। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। जो बढ़िया बढ़िया सवाल है, टफ टफ सवाल है, वो हम कर लेते हैं। ठीक है, सवाल में कहा गया है कि 120 को x% से कम करने पर वही रिजल्ट आता है जितना 40 को x% से बढ़ाने पर आता है। तो 210 का x% जो है वो x प्लस 20% ऑफ 180 का कितना होगा? या ऐसे कह लो, 210 का x% 180 के x प्लस 20% के कितना होगा? बताओ। बढ़िया सवाल है। देखो, इस सवाल को देखते हैं ना, दो चीजें दिमाग में आनी चाहिए कि पहला तो क्या हम इसको बेसिक से करेंगे तो कितना समय लेकर करेंगे, और दूसरा क्या हम इसको कोई स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट अप्रोच की। तो इस सवाल में देखोगे ना, तो देखो 120 है, उसको घटा के,
ठीक है। आपको ऐसा बोला गया है कि 120 को घटाना है और 40 को बढ़ाना है। देखो 120 को कितने से घटाना है, x% से घटाना है, ठीक है, और 40 को जो है वो कितने से बढ़ाना है, x% से बढ़ाना है, ताकि ये दोनों बाद में प्यार मोहब्बत में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। दोनों के दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मतलब आप ऐसा समझो एक बहुत बड़ी संख्या है जिसको हमें कम करना है, तो उसके लिए जो ये x की वैल्यू होगी ना, ये कभी भी ज्यादा होगी। उदाहरण के तौर पे अगर आप 10 लोगे ना, 10% लोगे तो 120 में सिर्फ 12 घटेगा और यहाँ 12 ऐड होगा। तो इसमें से अगर 20 भी घटा दोगे, 20 जोड़ भी दोगे ना, तो ये 100 बनेगा और ये 60 बनेगा, तब भी बराबर नहीं होंगे। अगर हम इसमें से 30 घटाते हैं, देखो अगर हम इसमें से 30 घटाते हैं, 30 जोड़ते हैं, तो ये 30 घटाने पे कितना हो जाएगा, 30 घटाने पर ये 90 हो जाएगा, 30 जोड़ने पर ये 70 हो जाएगा। अगर हम इसमें से 40 घटाते हैं तो 40 घटाने पर ये कितना हो जाएगा, 80, और 40 जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा, 40 जोड़ने पर ये 60 हो जाएगा। अगर इसमें से 50 घटाते हो तो 50 घटाने पर ये 70 होगा और 50 जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा, 90। अगर इसमें 60 घटाते हो और 60 जोड़ते हो, देखो 60 घटाते हो यहाँ पर, तो 60 घटाने पर ये 60 हो जाएगा और 60 जोड़ने पर ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ देखो ना, इन दोनों को असल में क्या है, 12 4 16 80 बनाना होता है। इसमें से 60 घटाओगे, 60 जोड़ोगे, एक मिनट, इन दोनों को जो है 120 को घटाना है उतने ही से, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि हमें जो है इन दोनों को क्या करना है, हमें जो है इन दोनों को बराबर करना है। इन दोनों को बराबर करना है तो आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जितना यहाँ घटाएंगे उतना ही यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। जितना यहाँ घटाएंगे उतना ही ऐड होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सवाल में ये नहीं कहा है आपसे कि इसमें से 10 घटाओगे तो इसमें 10 ऐड हो जाएगा, इसमें से 20 घटाओगे तो 20 ऐड हो जाएगा। बोला कि इसमें से 10% घटाओगे तो इसमें 10% ऐड होगा। मतलब हमें एक ऐसी संख्या इन दोनों के बीच में लेनी है जिसको 120 से घटाने पर और 40 को जोड़ने पर बराबर हो जाए। तो वो संख्या लेने के लिए जो ये x का परसेंट है ना, ये बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि x के जगह पर आप 10 ले लोगे, x के जगह पर 20 ले लोगे, x के जगह पर 30 ले लोगे, ऐसा नहीं। कम से कम जो है इस संख्या को 50% से ऊपर लेना पड़ेगा या 50 लेना पड़ेगा। अगर मानो मैं x के जगह पर 50 लेता हूं तो यानी 120 को 50% कम करना पड़ेगा। समझना मेरी बात को, मुझे करना क्या है, मुझे 120 को घटाना है और मुझे 40 को बढ़ाना है और समान प्रतिशत से घटाना है और समान प्रतिशत से बढ़ाना है। तो हमने कहा एक काम करो, x के जगह पर 40 ले लो। अगर आप इसको 40% से घटाओगे, अगर आप इसको 40% से घटाओगे यानी इसका 60% इसको बना दोगे। 100 में से आपने 40% घटा दिया तो आपने उसको उसके 60% के बराबर बना दिया। तो आपने इसका 40% घटाया यानी इसका 60%। 120 का 60% कितना होगा, 72, ठीक है। 120 का 60% कितना है, 72, और इसमें 40% आपने जोड़ दिया है यानी 40 का 40% होता है 16। तो 40 में 16 जोड़ दिया तो आ रहा है 56। क्या 56 और 72 बराबर हैं? आप बोलोगे नहीं सर, नहीं बराबर है। तो x के जगह पर अगर इसके 40 के बाद उसकी अगली संख्या को अगर आप लेते हैं, ठीक है, आप देखिए वहां पर 50 ले लीजिए, ये आपका 120 हो गया और ये आपका 40 हो गया। हमने जान के 40 लिया ताकि आप समझे कि ऑप्शन गलत कैसे होते हैं। अब 120 को अगर आप 50% से कम करते हैं, 50% से कम करने का मतलब इसका आधा आपने कर दिया, ठीक है। आपने इसमें 50% की कमी की है, मतलब आपने इसका आधा कर दिया है। और इसमें आपने 50% बढ़ा दिया है, इसका मतलब आपने इसमें 50% जोड़ दिया है। तो 40 का 50% कितना हो गया, 20 हो गया। मतलब जोड़ने पे ये बराबर आ जा रहा है। तो यहाँ पर x का वैल्यू जो है ना, हम अपने मन से निकाल सकते हैं, अपने तरीके से निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 50% आ गई। कि भाई अगर हम इसको 50% से कम करें मतलब ये आधा हो जाएगा, और इसको 50% से बढ़ाएं मतलब अपने आप का 1.5 गुना हो जाएगा। और इसका आधा और इसका 1.5 गुना जो है वो क्या है, बराबर है। इसका आधा और इसका 1.5 गुना क्या है, ये लोग बराबर हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, इसका आधा और इसका 1.5 गुना जो है वो क्या है, बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। x की वैल्यू आपके मन में आ गई 50। अब सवाल में कहा गया है आपसे, वो देखिए सवाल में आपसे कहा गया है, ठीक है, सवाल में आपसे बोला गया है इफ डिक्रीजिंग 120 बाई इतना इतना देन x% ऑफ 210,
x के जगह हमने कितना लिया है, 50 लिया है, तो 50% ऑफ 210, 210 का 50% कितना होता है, मतलब उसका आधा, तो x% ऑफ 210 यानी 210 का आधा 105, ठीक है, इज का मतलब इक्वल, ठीक है, व्हाट परसेंट लेस देन, कितना प्रतिशत कम है, 50 जमा 20, 70% ऑफ 180, 180 का 70% कितना होता है, तो 180 का 70% निकालने के लिए आपको बोलना पड़ेगा 180 इंटू 70/100, दोनों जीरो से आपका दोनों जीरो चला गया, ठीक है, 126 हमारा आ गया, 18 सतह कितना होता है, 126 होता है। कोई दिक्कत की बात? तो सवाल में हमसे कहा गया ये जो 105 है ये 126 से कितना छोटा है, 105 है वो 126 से कितना छोटा है। देखो एक तो तरीका बेसिक होगा जो मैं आपको बताऊंगा, दूसरा तरीका स्मार्ट अप्रोच, सीधा सीधा यहाँ पर x की वैल्यू 50 रख दो, 50 रखोगे तो बोलोगे 180 को 50% से कम करने पर वही रिजल्ट आएगा जितना 40 को 50% से बढ़ाने पर आएगा, x का मान आ गया 50। फिर कहा गया है कि 50% ऑफ 210, 210 का 50% कितना होता है, 105, वो 70% ऑफ 180, 180 का 70% कितना होता है, 126, 105 126 से कितना छोटा है ये बोला गया है। तो कितना छोटा है, तो बोलोगे सर 21 छोटा है। 21 कितने के ऊपर, लेस देन, देन के बाद जो वर्ड लिखा होता है वही डिनोमिनेटर में होता है, यानी ये 21 है उसके नीचे कितना आएगा, 126 आएगा और इनटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 21 जो है, देखो ये पर्सन जो है 21 छोटा है, किससे छोटा है, 126 से छोटा है, तो 100 इसको काटेगा 6 बार में, 100/6 कितना होता है, 16 सही 2/3% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 सही 2/3%। बहुत अच्छे, हमारे उत्तर देने के पहले बहुत बच्चों ने उत्तर दे दिया है। और अगर आप इसको बेसिक से करते तो आप बेसिक से भी देखो बेसिक से क्या होता, एक एक लाइन को हम तोड़कर आपको बेसिक में बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। बोला गया है कि 120 को x% से डिक्रीज करने पर, यानी आप बोलोगे सर अगर 120 जो है ना ये अपने आप में 100% का मान है कि नहीं है, आपने इसको x% से डिक्रीज किया है, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100 माइनस x%, ठीक है। 120 अगर 100% की वैल्यू है तो अगर 10% से डिक्रीज करेंगे मतलब इसका 90%, 20% से डिक्रीज करेंगे मतलब इसका 80%, 30% से डिक्रीज करेंगे मतलब 100 में से 30 इसका 70%, ये बराबर होगा। और किसके बराबर होगा, 40 को x% से बढ़ाने पर, यानी 40 अगर 100% का मान है तो x% से बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, 100 प्लस x%, 100 प्लस x%, ये बात ध्यान रखना होगा। अगर हम इसको 20% से बढ़ाते हैं यानी इसको 120 बनाते हैं, 30 से बनाते हैं यानी 130 बनाते हैं, 100 से आपका 100 खत्म, 40 से आपका 120 कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। तो गुना करो 300 माइनस 3x कितना हो जाएगा, 300 और माइनस कितना हो जाएगा, 3x, और ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस x हो जाएगा। 300 में से 100 जाएगा तो आ जाएगा आपका 200 और 3x उधर जाएगा तो आ जाएगा 4x, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी 50 आ जाएगी। x की वैल्यू इस तरीके से 50 आ जाएगी। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, ठीक है, सभी समझाएंगे, देखो बेसिक मेथड से भी समझा रहे हैं वैसे भी समझाएंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। ये सवाल तो यहां तक तो क्लियर हो गया ना। अगर आपको x का सीधा वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेसिक से समझ लो कि भाई 120 जो होता है वो 100% का मान होता है, उसको x% से कमाने की, उसको x% से घटाने की बात हुई है। जैसे मानो मैंने कहा कि हमें जो है 60 को 20% कम करना है, हमें 60 को 20% कम करना है, तो आप क्या बोलते हो, सर ये जो 60 है ना ये 100% का मान है, ठीक है, और 20% कम करने का मतलब सर 100 में से 20% कम करके बताना है। ये 60 हमेशा 100% का मान है और इसमें 20% कम करके बताना है, तभी तो आप लिखते हो कि ये जो 60 है ये 100% का मान है और इसमें से 100 में से 20 कम करना है, यानी 80% का मान बताना है, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है कि ये जो 120 है ये 100% का मान है, इसमें से कम करेंगे तो इतना परसेंट। ये जो 40 है ये 100% का मान है, इसको बढ़ाएंगे तो इतना परसेंट। x का मान कितना आ गया, x का मान 50 आ गया। x का मान कितना आ गया, 50 आ गया। अब उसके बाद सवाल में बोला गया है देन 50% ऑफ 210, 50% ऑफ 210, 210 का कितना, 50%, 50% ऑफ 210, ठीक है, इज व्हाट परसेंट लेस देन
50 जमा 20 70%, ठीक है। 70% ऑफ किसका? 200, 70% ऑफ 180 का। बोला गया है इसका 50% इसके 70% से कितना छोटा है? 210 का 50% 180 के 70% से कितना छोटा है? तो 1010 इसके परसेंटेज को काट देगा, 21 बचे, बोलोगे सर 105, ठीक है। 1010 इसके परसेंटेज को काट देगा, 18 सतह कितना हो जाएगा? 126। यानी ये जो 105 126 से कितना छोटा है? तो 21 बटे 126 इंटू कितना करोगे? 100 करोगे तो 16 सही 2/3% जो है वो आंसर आ जाएगा। अब तो क्लियर होगा हर किसी को, मुझे लगता है अब हर स्टूडेंट को क्लियर होगा ये क्वेश्चन एकदम बेसिक से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेम तरीके से मेंस का एक और क्वेश्चन है, सेम तरीके से सेम पैटर्न पर है, ठीक है। आप इसको भी बना सकते हैं कि x plus 20% of 250 is 25% more than x% of 220 then 10% of x plus 50 is what percent। देखो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, इसमें जो है मुझे 70 कैसे आया मेरे भाई आरती सोनिया जो भी हैं, x plus 20 बोला है यानी 50 plus 20, तो 50 plus 20 कितना हुआ? 70%। ऑफ का है तो ऑफ आ गया, और 180 है तो 180 आ गया, तो 70% आ गया। तो ये जितने भी क्वेश्चंस है ना आपके, ये सारे के सारे कैलकुलेटिव हैं, ये आप खुद से कर सकते हैं। जो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होगा वो मैं आपको बता दूंगा, और बाकी क्वेश्चन शीट के जो है वो आपको खुद लगाने हैं, ठीक है। चलिए अब जैसे ये सवाल देखिए, मेंस का क्वेश्चन है, आप लोगों को मुझे अभी से ही मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है, और आप को भी प्रिपेयर होना है। अगर अभी से मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे तो पूरी दुनिया जो है जब मेंस की तैयारी मेंस की मॉक दे रही होगी तब आप मेंस की तैयारी करने सोचेंगे, और तब सोचेंगे कि उनका मैथ स्पेशल बैच आया है तो वो ले लेते हैं, यहाँ पढ़ लेते हैं, वहां पढ़ लेते हैं। तो अगर रैंकर बनना है, शुरू से जो है सिलेक्शन लेना है, तो मेंस की तैयारी पहले दिन से ही होनी चाहिए। एक एक सवाल को तोड़ो। क्या ये सवाल टफ है? बिल्कुल भी नहीं है, मैं तोड़कर आपके लिए आसान करूंगा ना, लेकिन आपको एक एक सवाल एक एक लाइन समझना है। बोला गया है 250 का x plus 20%, ठीक है। जैसे जैसे बोला गया एक एक लाइन लिखेंगे। बोला गया 250, तो सबसे पहले देखो ये 250 कभी भी होता है तो 100% का मान होता है, जिसका मान होता है उसका नीचे लिखते हैं। और बोला गया है 250 का x plus 20%, तो इसको गुना करेंगे x plus 20 के साथ। जैसे मान लो मैंने कल के दिन कह दिया 100 का 20% निकालो, तो बोलते हो 100 का 20% का मतलब ये 100 अगर 20% है, ये 100 अगर 100% का मान है तो इसका 20% हम निकालेंगे। मैंने कहा 100 का 50% निकालो, तो बोलते हो सर ये 100 जो होता है वो 100% का मान होता है, इसका 50% के लिए इसको 50 से गुना करना पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उसी तरीके से यहां पर कहा गया कि 250 अगर x% है तो इसका x plus 20% हो गया। ये बराबर है 25% मोर देन x% ऑफ 220, ठीक है, x% ऑफ 220, ठीक है। 220 से बोला गया यदि 250 का इतना परसेंट 220 के x% से 25% अधिक है। अगर x को मान लो 10%, तो 10% से 25% अधिक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो 250 का, देखो x plus 20% ऑफ इतना इज 25% मोर देन 25% मोर देन x% ऑफ 220, ठीक है। x% ऑफ 220 कितना होगा? देखो x% ऑफ 220, ठीक है, और इससे 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा होने का मतलब देखो 25 का मतलब कितना होता है? 25 का मतलब 1/4 होता है, यानी 1 ज्यादा है, इसका 5/4 है। समझ में आया बात? या ऐसे भी कह सकते हो कि अगर ये 100 का मान है तो इसका 125%। समझना मेरी बात को। बोला गया है x plus 20%, एक एक लाइन लिख सकते हो आसानी से। 250 का x plus 20%, तो बोलोगे सर 250 का x plus 20%, 250 का x plus 20%, 250 का x plus 20%, ठीक है, बराबर है 220 के x% से 25% ज्यादा, 220 इंटू x% इंटू 5/4 ये लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। प्रतिशत से आप प्रतिशत को उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है। 5 से जब आप इसको काटेंगे तो 5 से आप काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 50 बार में कटेगा, ठीक है। 4 से काटिए, 4 से आपका कटेगा 55 बार में, ठीक।
कोई दिक्कत। 5 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा और 5 से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा। तो 10 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 10x, और 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 200, बराबर है 11 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 11x के। 11x में से 10x चला गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई 200। x की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई। अब उसके बाद हमसे क्या कहा है, उसके बाद हमसे कहा है कि 10% ऑफ 200 प्लस 50, ठीक है। उसके बाद जो कहा है वो अलग कलर के पेन से लिखते हैं, वो देखो। उसके बाद कहा है कि 10% ऑफ 200 प्लस 50, यानी 10% ऑफ, ये मत बोलना सर 250 कहां से लिख दिया, x की वैल्यू 200 और 50 है, तो 10% ऑफ 250, 10% ऑफ 250 इज व्हाट परसेंट लेस देन 15% ऑफ x। तो 15% ऑफ किसका, 15% ऑफ x के जगह पर 200 का। तो बोला गया है 250 का 10% 200 के 15% से कितना कम है। किसी भी संख्या का 10% यानी उसके पीछे से एक अंक को गायब कर दो। 250 का 10% 25 होता है, और इसका 15% कितना है, इसका 10% जो है वो कितना होगा 20 होगा, और 5% जो होगा वो 10 होगा, यानी 30 हो जाएगा। या ऐसे भी देख लो, प्रतिशत से दोनों जीरो खत्म, तो 15 इंटू 2 कितना आ गया 30 आ गया। तो बोला 25 जो है वो 30 से कितना कम है, 25 30 से कितना कम है, तो 5 कम है। किससे कम है, 30 से, तो 5/30 इंटू 100, तो 5/30 इंटू 100 यानी 1/6 इंटू 100, 16 सहित 2/3 जो होगा इसका भी आंसर होगा। ठीक है, सिंपल कहा गया है सवाल में कि 250 का x प्लस 20% बराबर होगा 220 के x% से 25% ज्यादा। तो 220 का x% पहले लिख दो, और बोलेगा 25% ज्यादा यानी उसका 5/4, ठीक है। 20% ज्यादा यानी उसका 6/5। क्लियर हो गया। इस तरीके से हमने x की वैल्यू निकाली, और 10% ऑफ 250 25, और 200% 15% ऑफ 200 कितना हो गया 30 हो गया। तो यहां पर हमने 16 सही 2/3 उत्तर दे दिया। समझ नहीं आया सर, आदित्य प्रताप सिंह, हम आपको कैसे समझाएं, आप ये बताओ। एक सवाल को 10 मिनट तक समझा रहे हैं, अब हम आपको कैसे इसमें समझाएं बताओ, और इसमें कैसे समझाया जा सकता है ये बताओ। पहले आप मुझे खुद बताओ कि अब इसको और हम कैसे समझाएं। या तो आपने रिवीजन नहीं किया है, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। एक एक लाइन हम यहां लिख रहे हैं, 250 का 10% 25 होता है, 200 का 15% 30 होता है। अगर मुझे उड़ाना होता मैं सीधा बोलता, देखो 250 का 25% 25, 5, 5 से 6, 6, 1/6 सीधा लिख देता आंसर में। थोड़ा जो है ना घर से भी तैयारी करके आओ, ज्यादा जरूरी है। समझो सवाल को, एक एक लाइन समझो। x प्लस 20% ऑफ 250, x प्लस 20% ऑफ 250, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 250 लिख दिया। इज का मतलब होता है इक्वल, ये 25% को गोली मारो, किसका, मोर देन x% ऑफ 220, x% ऑफ 220, और कोई संख्या 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा का मतलब क्या होता है कि अगर ये संख्या जो है मान लो 100% की वैल्यू है, तो इससे 25% ज्यादा यानी ये 125% की वैल्यू है। और 125 को जब आप इससे काटोगे 25 से, तो 125 5 बार में कटता है और ये 4 बार में कटता है। तो वही बात मैंने कहा कि इससे 25% ज्यादा का मतलब अपने आप का 5/4। सॉल्व करोगे x की वैल्यू इतनी आ जाएगी, और इसके बाद का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहां पर कविता का जो अटेंडेंस है उसके स्कूल में, सवाल में पढ़ो। है तो बहुत बड़ा सवाल, लेकिन है इसमें कोई भी दम नहीं सवाल में। सवाल को पढ़ो क्या लिखा है। शैक्षणिक सन 2018 से 19 में कविता के विद्यालय में उसकी उपस्थिति 217 दिन की थी। उसकी उपस्थिति की गणना में यह पाया गया कि उसकी उपस्थिति 90% की थी। विद्यालय में कुल दिवसों की संख्या ज्ञात करिए। एकदम छोटा सा बच्चा सा सवाल है। अरे बोला गया है कि एक लड़की है, कविता है। पता चला जब हमने गिना अटेंडेंस रजिस्टर में देखा तो स्कूल 216 दिन गई है। ये सवाल को हमने इसीलिए डाला है ना कि इसकी भाषा देखो कितना कठिन किया गया है, बट सवाल सिर्फ एक लाइन का है, 1 सेकंड का है। बोला गया कविता को हम बुलाएं और देखे, चलो तुम्हारा अटेंडेंस रजिस्टर में हम देखते हैं, ठीक है, कि तुम कितना दिन स्कूल आई हो। तो पता चला है 216 दिन, ठीक है। टीचर से प्रिंसिपल ने पूछा, क्या पूछा कि कविता का परसेंटेज में एडमिशन बताओ, परसेंटेज में अटेंडेंस बताओ कितना है। तो टीचर ने कहा 90%। हमने पूछा तो बोला 216 दिन, और प्रिंसिपल ने पूछा तो 90%। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो 216 दिन है ना, यही 90% के बराबर हैं। ये 90% के बराबर हैं। और बोला गया है विद्यालय में टोटल कितने दिन पढ़ाई हुई है। अगर ये 90% का मान है तो 100% का मान निकालना है। 0 से 0 खत्म, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, ठीक है, और 9 चौके 36।
9 दूनी 18 और 36 यानी 240 दिन जो है विद्यालय में पढ़ाई हुई है। 240 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। समझ गए मेरी बात को? ऐसा बोला गया है कि कविता जो है वो 216 दिन के लिए स्कूल गई है और उसका अटेंडेंस 90% है, यानी वो 216 जो है वो 90% का मान है। तो 100% का मान कितना होगा, यही पूछा गया है सवाल में। चलिए अगला सवाल देखिए, क्रिकेट से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो मुझे लगता है बहुत क्रिकेट प्रेमी जो है वो बना पाएंगे इसको। ठीक है, वो क्रिकेट प्रेमी जो है सभी के सभी बना पाएंगे। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। चलिए देखो, कहा गया है क्वेश्चन में कि सचिन ने 120 रन बनाए हैं, जिसमें से 6 चौके हैं और 4 छक्के शामिल थे। उसमें कुल रनों का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़कर लिया गया? कितना प्रतिशत? आपका शीट मिसमैच नहीं है। ठीक है, जैसे शीट में अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो लेवल 2 में हम जो है वो 10 में से सिर्फ 6 करवा रहे हैं और 4 आपको करना है। आप बोलेंगे तो हम 10 में 10 सवाल करवा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके चलते अगर आपका 6 महीने का कोर्स 9 महीने में जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हमें पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हमने शीट में 10 सवाल दिए हैं तो वो 10 में जो है मुझे लगता है 6 ही बताने लायक है और 4 जो हैं वो इस 6 पर आधारित हैं, जिसको आप प्रयास करेंगे तो आप बना सकते हैं। तो शीट के अनुसार मिलाइए मत कि हाँ शीट में दिया गया है तो बोर्ड पर क्यों नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं है वो आपको करना है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए सवाल को देखिए। सचिन ने 120 रन बनाए, जिसमें से 6 बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब जानते हो क्या होता है? बाउंड्री का मतलब होता है चौका। तो 6 चौके लगाए, यानी चौके कारण कितने रन बटोरा? 24 रन बटोरा। और छक्के कितने लगाए हैं? तो देखो 4 छक्के लगाए हैं। 4 क्या लगाया है? छक्का लगाया है। तो छक्कों के चलते कितना रन आया? 24 रन आया। तो चौकों के चलते 24 रन, छक्कों के चलते 24 रन, तो टोटल रन उन्होंने कितने बना लिए? टोटल रन चौके और छक्के मारकर उन्होंने 48 बनाए। और सचिन ने टोटल रन बनाए कितने थे? तो 120 बनाए थे। 120 में जो है बाउंड्री के चलते इतना रन आया था, तो जो भाग कर रन लिया था, दौड़ कर रन लिया था, वो कितना लिया था? ठीक है, तो 52 और 20 72 रन उन्होंने भाग कर लिया हुआ था। समझ में आया मेरी बात को? चौके के चलते इतना रन, छक्के के चलते इतना रन, टोटल बाउंड्री के चलते इतना रन हो गया। 120 में से इतना घटा दिया, मतलब इतना रन जो है या तो सिंगल भागे हैं या डबल भागे हैं या 3 रन भागे हैं, भाग भाग कर अपना रन जो है वो 72 रन बनाए हैं। तो बोला गया है कितना परसेंट जो है रन का वो भाग भाग कर बनाए हैं। तो 72 रन 120 का कितना परसेंट है ये पूछा गया है। तो 72/120 इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 20 से 5 बार में, 20 से 6 बार में और 6 से 12 बार में, 12 पचे कितना हो गया? 60% रन उन्होंने भाग भाग कर बनाया है, यानी रनिंग बिटवीन द विकेट्स बनाया गया है। और एक और बात, इंग्लिश में ऐसा बहुत बार जो है क्लोजेस्ट आता है या फिलर आता है, जहां पर दे दिया जाता है सचिन मेक रन बाई रनिंग डैश द विकेट, रनिंग डैश द विकेट ऑप्शन होता है, रनिंग ऑन द विकेट, रनिंग बिटवीन द विकेट, रनिंग इन द विकेट, रनिंग असाइड द विकेट। ठीक है, असाइड या बिसाइड दे दिया जाता है और बच्चा जो है साइड या बिसाइड ही मारता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये एक एलोकेशन है। रनिंग बिटवीन द विकेट जो है वो सही शब्द है और इसी को चूज करना होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट कहा गया है अनुजा जो है, ठीक है, अनुजा के पास संपत्ति का 66 सही 2/3% हिस्सा है। यदि उसकी 30% संपत्ति की कीमत 1,25,000 है, तो उसकी 45% संपत्ति की कीमत जो है वो रुपए में कितनी होगी? सवाल पूछा गया है CHSL में 13/10/2020 को। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन जो है वो बताने हैं। अंकुर राणा कहते हैं वाह सर, मेरे भाई अंकुर, ठीक है, सीजल में सेलेक्ट होने के लिए अंग्रेजी रीजनिंग, मैथ, जीके सबका ज्ञान होना जरूरी है। अकेले अकेले मैथ के टॉपर रहोगे ना तो सीजल नहीं निकाल पाओगे। इसलिए हम बार बार बोलते हैं सभी सब्जेक्ट पर बराबर का फोकस करो। ठीक है,
समझ रहे हो कि नहीं? नहीं तो वही हो जाएगा कि पढ़ाई लिखाई में रह जाओगे, नौकरी भी निकाल लोगे और बाद में जीवन में बड़ा कष्ट होगा। ठीक है? सरकार क्यों चाहती है? क्या सरकार आपका इंटेलिजेंस टेस्ट करना चाहती है कि आप जो हैं कितने पढ़ाकू हैं? बिल्कुल नहीं मेरे भाई। वो तो ये चाहती है कि अगर हम आपको डिपार्टमेंट में रखते हैं तो आपके अंदर कितनी काबिलियत होती है चीजों को लेकर। पता चले कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, रेड मारने गए और जिसके यहाँ रेड मारने गए वहीं आपको पढ़ा दिया। भैया रेड मारने जा रहे हो, करोड़ों का छापा मारने जा रहे हो, तो जिसके यहाँ छापा मारने जा रहे हो उससे ज्यादा बुद्धि आपके पास होनी चाहिए कि बातों बातों में आप उससे निकलवा लो कि उसने पैसे कहाँ रखे हैं। ठीक है? आपके पास जब रेबिट का पूरा अमाउंट आए तो आप वहां पूरा मैथ और कैलकुलेट करो ऐसे ही कि उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना प्रॉपर्टी जो है वो इतने लाख का है, तो आप अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लो कि ठीक है सोफा अगर 1 लाख का है तो यूं समझो कि कितना इसका अर्निंग था और कितना इसने काला धन बना के रखा होगा। तो ये क्यों पढ़ते हैं आप? रीजन यही है क्योंकि ये जो है आगे चलकर बड़ा काम में आता है। ठीक है? तो जो पैसे देकर लोग जाते हैं ना, मुश्किल है आज के समय में पैसे लेकर सिलेक्शन लेना, तो बाद में उनकी जीवन बड़ी खराब हो जाती है। CHSL में अभी राइट नाउ टाइपिंग करते हो, ठीक है, क्यों है टाइपिंग की 4 उंगली से आवश्यकता? क्योंकि सरकार चाहती है थोड़ा एफिशिएंट लोग आए हमारे साथ काम करने। ठीक है? नहीं तो जाते हो ना प्राइवेट दफ्तरों में, आप पहले के टाइम में चले जाओ जो सरकारी दफ्तर हैं, 2-2 उंगली से टाइपिंग करेंगे। टिकट करना होगा तो ADITYA, 5 साल में तो एक टिकट वो बनाएगा। तत्काल में 2 मिनट में पूरी की पूरी सीट बुक हो जाती है। लोग इतने रात रात भर खड़े रहते हैं, वो जनाब इनकी इतनी अच्छी टाइपिंग स्पीड है, 1 से 2 ही टिकट निकाल पाते हैं। तो ये सभी चीजें जो है ना, ये सभी चीजों को थोड़ा बहुत सुधारने के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, थोड़ा आपको इनिशिएटिव लेना है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इंटेलिजेंट टेस्ट नहीं है क्योंकि ये यूपीएससी नहीं है। यूपीएससी में क्या होता है कि आपको वहां पर सब्जेक्टिव नॉलेज देना पड़ता है कि अगर आपके क्षेत्र में कल के दिन कुछ मान लीजिए कोई घटना हो जाती है, दंगा हो जाता है, तो क्या आप अपने धर्म को बढ़ावा देंगे या क्या आप अपने क्षेत्र को बढ़ावा देंगे? आप किस चीज को देंगे? या आप एक बड़ा मंत्री आ गया, उसने ऐसा कर दिया कि हाँ 2 चीजें हैं, या तो आपको रोड के लिए एम्बुलेंस क्लियर करवाना है या उस मंत्री जी के रैली के लिए आपको रोड खड़ा करना है, जैसे बंद रखना है, आप किसको प्रायोरिटी देंगे? बहुत सारी चीजें होती है ना, तो वहां लॉजिकल थिंकिंग होती है, उसके आधार पर आपको आंसर देना होता है। वो एक बड़ा पेपर है। आपका एसएससी हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी का पेपर हो गया, सीएचएसएल का पेपर हो गया, उतना हाई स्किल आपसे मांगा ही नहीं जाता है। छोटे मोटे कैलकुलेशंस होते हैं, छोटे मोटे सवाल होते हैं। सीख लिया तो नौकरी हाथ में है, नहीं सीखा तो घूमते रह जाओगे। पेपर को जितना बड़ा बनाओगे ना मेरे भाई, उतना बड़ा वो जो है वो बनता जाएगा। अगर मान लो मुझे यहाँ जख्म हुआ है, दिन रात मैं देख रहा हूं, तो एक दिन वो कैंसर का रूप ले सकता है। उसको मैं बड़ा बनाऊंगा ना तो वो कैंसर का रूप ले लेगा, उसको छोड़ते जाऊंगा, कैंसर का रूप ले सकता है एक दिन वो। लेकिन अगर हम उसको बोले अरे तू जख्म क्या है, कुछ तो है ही नहीं, ट्रीटमेंट करवाएंगे, 2 दिन ढंग से इलाज करवाओ, बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गलती आप भी यही कर रहे हो। छोटे मोटे सवाल हैं, छोटे मोटे कंसेप्ट हैं, डेली के डेली छोड़ते जाओगे ना तो एक दिन वो पहाड़ बन जाएगा, और वो पहाड़ ऐसा करेगा कि आपकी तैयारी आपको एक दिन छोड़ने पर मजबूर कर देगा। मैं क्यों कहता हूँ रिवाइज करो, मैं क्यों कहता हूँ शीट लगाओ? जैसे मानो मुझे याद नहीं था कि क्लास जो है वो 4:30 से थी। अगर आपको याद था तो आप 4:30 से 5 बजे तक क्या करते? कुछ शीट के क्वेश्चंस लगा लेते, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आगे बढ़ जाते, कितना फायदा होता आपका बताओ। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने वेट तो किया होगा, लेकिन उतने देर में वो यूट्यूब चला के देख रहे होंगे, फेसबुक चला के देख रहे होंगे, थोड़ा व्हाट्सएप पे किसी से बात कर लिया होगा। ये गलती है आपकी। वक्त बहुत कम है आपके पास, बस इतना समझ लीजिए। इसी वक्त में अपने आप को उठा लिया ना तो जीवन में बहुत अच्छाई कमा लेंगे, क्योंकि जिंदगी का तो भरोसा ही नहीं है मेरे भाई। आज है कल नहीं है। सिद्धार्थ का देख लो, सिद्धार्थ शुक्ला जो करके हैं वो, कल तक भाई साहब इतना बड़ा नाम था और आज जो है खाक में मिल चुका है। ठीक है? तो जिंदगी आजकल तो लंबी नहीं हो रही है बहुत। अगर बड़ा करना चाहो तो बड़ा कर सकते हो, नाम जितना बड़ा करना चाहो उतना बड़ा रख सकते हो। ये देख लो आप। ठीक है? चलो, तो सवाल को देखो क्या कहा गया है। बोला गया है अनुजा के पास संपत्ति का इतना % हिस्सा है। अब देखो 66 सही 2/3 का मतलब ये हो गया कि उसके पास 2/3 हिस्सा है। 33 सही 1/3 जो होता है ना, 33 सही 1/3 1/3 के बराबर होता है। 66 सही 2/3 जो होता है वो 2/3 के बराबर होता है। यानी 3 हिस्से में 2 हिस्सा अनुजा के पास है। ठीक है? अगर हम बात करें पूरा प्रॉपर्टी 3 पार्ट का है तो उसमें 2 पार्ट जो है वो अनुजा के पास है।
ठीक है, 2 पार्टों पर वो कब्जा जमा कर रखती है। अगर 30% प्रॉपर्टी का जो उसके पास है उसकी कीमत इतनी है, तो 45% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी का 45% क्या होगा? भाषा का हेरफेर है और कुछ नहीं है। तो मान लो हम ऐसा कहते हैं कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है वो 300x की है। पूरी की पूरी प्रॉपर्टी कितनी है? 300x की है। उसमें अनुजा के पास कितना प्रॉपर्टी है? इसका 2/3 यानी 2 पार्ट है, यानी 200x है। इस 200x का 30% बोला गया है कि इस 200x का 30% यानी इसका 30/100 बराबर है, किसके बराबर है? 1,25,000 के बराबर है। 1,25,000 के बराबर है। कोई दिक्कत की बात नहीं, 2 से हमारा 2 चला गया, ठीक है, 0 से हमारा 0 चला गया, ठीक है। x की जो वैल्यू आ गई वो 1250/6 आ गई है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1250 बटे कितनी आ गई है? 6 आ गई है। 12,500/6 आ गई है। अब हमसे x का मान हमसे नहीं पूछा है, सवाल में हमसे क्या पूछा है वो भी देख लो। बोला है कि 45% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का 45%, यानी सवाल में हमसे 300x का 45% बोला है। तो 300 x की वैल्यू कितनी है? 12,500, ठीक है, बट्टे में कितना? 6, और इसका कितना परसेंट? 45%, तो 45/100। कोई दिक्कत की बात? 300 x की वैल्यू रख दी और 45% हो गया। दोनों जीरो से हमारे दोनों जीरो प्यार मोहब्बत में खत्म हो गए, ठीक है। या ऐसे भी कर लो, यहाँ पर दोनों जीरो से ये दोनों जीरो को काट लो, 6 से काट लो, कितनी बार में? 50 बार में, ठीक है। और इक्याई का स्थान देखो, यहाँ पर कितना जीरो आपको मिलने वाला है? तो बस 1 जीरो मिलेगा। 1 जीरो है तो 1 जीरो आपको मिलेगा। 5 5 और 5 को गुना करने पर 5 मिलेगा। 50 किस ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में 50 है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आंसर होगा 281,250। 281,250 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इक्याई के स्थान से मैच कर सकते हैं कि 1 जीरो है और 5 को 5 के साथ गुना करने पर इक्याई पर 5 आता है। एक ही ऑप्शन में 50 है, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो है वो फ्रैक्शन के ऊपर है। तो फ्रैक्शन का क्वेश्चन देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन है, क्या बोला गया है सवाल में, ठीक है। सवाल में कहा गया है, देखो, कि यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ा दिया जाता है और हर को 40% बढ़ा दिया जाता है, तो परिणामी भिन्न 16/63 हो जाता है। मूल भिन्न क्या होगा? मूल भिन्न क्या होगा? अब आपको समझना पड़ेगा। देखो, एक जो आप फ्रैक्शन लिखते हो ना, वो फ्रैक्शन क्या होता है वो समझो। जैसे मानो आपने फ्रैक्शन लिखा, तो फ्रैक्शन होता है a/b। ये एक फ्रैक्शन होता है, ठीक है, ये एक भिन्न होता है। और इस भिन्न में जो है ऊपर वाले को हम बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर, हिंदी में अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, और हिंदी में हर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। अब मान लो मैंने कल के दिन कह दिया कि मैंने a को 25% बढ़ाया है। सिर्फ मैंने कहा a को 25% बढ़ाया है, मतलब a अगर 100 का मान है तो उसको 125 हमने बना दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा b को 20% घटाया है, तो b अगर मान लो बोलोगे सर 100 का मान है, तो b को 20% घटाने का मतलब इसको हमने 80 बना दिया है। और इस तरीके से करने के कारण ये एक नए फ्रैक्शन के बराबर हो जाए, x/y के बराबर। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि a अगर तुम 100% का मान हो तो 125% तुम्हारा पता करना है। b अगर तुम 100% का मान हो, तुम्हारा 80% पता करना है। और तुम दोनों का जो बट्टा है, क्योंकि तुम दोनों क्या हो? फ्रैक्शन हो, a/b के फॉर्म में हो, तुम दोनों का जो बट्टा है वो x/y के बराबर होगा। तो वही बात आपके सवाल में यहाँ पर कहा गया है कि कोई एक संख्या है जिसके न्यूमरेटर को आप 60% बढ़ा देते हो। अब यहाँ पर एक और बात समझो, तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो 100 है ना, ये 100 को हमेशा काट देता है। ये जो 100 है, ये 100 को हमेशा काट देता है। तो आप आगे से ऐसा भी लिख सकते हो कि मान लो कल के दिन ऐसा बोला जाए कि a को 20% बढ़ा दिया गया, तो आप जो है a को 120 के साथ गुना कर दो। और बोला जाए b को 20% कम कर दिया गया, तो आप b को किसके साथ गुना कर दो? b को 80 के साथ गुना कर दो, और बोलो तब ये बराबर हो गया है x/y के। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो 100 से 100 खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म। तो अगर इसको 25 से बढ़ाने का मतलब 125, 100 से 125 ज्यादा गुना कर देना, 20 से
कम करने का मतलब इसको 20 जो है वो 100 में कम कर देना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बोला गया है न्यूमरेटर को 60 बढ़ा दिया गया है, मान लो न्यूमरेटर को अगर हम मान लो यहाँ पर n लिखते हैं, n में 60 बढ़ा दिया गया है, यानी 100 में 60 जोड़कर गुना कर दो, ठीक है। डिनोमिनेटर में 40 की कमी कर दी गई है, तो डिनोमिनेटर में 100 में से 40 कम कर दो, यानी डिनोमिनेटर को 60 से गुना कर दो। और ये बराबर हो चुका है किसके, 16/63 के, किसके, 16/63 के। तो बोला गया है मूल जो भिन्न है वो क्या होगा, मूल भिन्न क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर देखो 16 से 16 खत्म, 0 से 0 खत्म, 6 से यहाँ पर काटेंगे, ठीक है। तो 6 से काटेंगे तो 3 से 2 बार में कटेगा और 3 से 21 बार में कटेगा। तो न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 बटे, ठीक है, 16/63, 160। अच्छा, न्यूमरेटर को 40% से बढ़ाया गया है, क्षमा चाहेंगे, इसको 40% से बढ़ाने की बात की गई है। तो 40% से बढ़ाने का मतलब 100 में 40 आपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपका 0 से 0 चला जाएगा, 16 से 16 चला जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आप जो है इसको 7 से काटेंगे, ठीक है। 7 से आपका 2 बार में और 7 से आपका 9 बार में। तो न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर जो आएगा वो आएगा 2/9 इज द करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा, 2/9 जो होगा वो करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि सवाल में कहा गया इसको 60% से बढ़ाना है, इसको 40% से बढ़ाना है, यानी उसको 60 से जो है वो गुना, 100 में 60 जोड़कर गुना करना है और 100 में 40 जोड़कर गुना करना है, और वो इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर हो गया, बताओ, ठीक है, क्लियर हो गया। तो 2/9 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, n/d। ये 2 जो है वो उधर चला जाएगा, 9 वहीं पर रहेगा, ठीक है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो गया, ओरिजिनल फ्रैक्शन 2/9 हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब एक इस तरह का सवाल भी जो है वो भी आया है आप लोगों के पेपर में, और ये सवाल CHSL में आया है 5 जुलाई 2019 को। सवाल में क्या कहा गया है वो भी देख लो। 2 छात्र हैं A और B, एक परीक्षा में शामिल हुए। A को B से 8 अंक अधिक मिले, ठीक है, A को B से 8 अंक अधिक मिले और A को मिले अंक उसके अंकों के जोड़ का 55% थे। A और B द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः ज्ञात करें। मतलब सवाल आपको इतना कैलकुलेटिव आज के समय में दिया जाएगा, भाषा में इतना घुमाया जाएगा, जहां पर समय आपके पास 1 मिनट होगा, लेकिन फिर भी आपसे यह आसान सा सवाल नहीं बन पाएगा, क्योंकि समय का प्रेशर होगा परीक्षा में आपके पास। अभी चाहे पूरी की पूरी शीट मेरी 10 बार लगा लो, लेकिन यही शीट अगर हम आपको प्रेशर में दे दे और बोले कि 30 मिनट के अंदर लगाना है, तो 30 गलतियां कर दोगे उसके अंदर। तो प्रेशर में कब लगता है, जब हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है और जब हमारा स्पीड बहुत तगड़ा होता है। नहीं तो प्रेशर में भी क्वेश्चन गलती हो जाएगा अगर हमारे स्पीड जो है, अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो। सवाल में कहा गया है 2 विद्यार्थी हैं A और B, ठीक है। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि क्या अब आप लोगों को बोर्ड पर पूरा का पूरा क्लियर दिख रहा है, पूरा हिंदी क्लियर दिख रहा है, इंग्लिश क्लियर दिख रहा है? क्योंकि पहले जो है मुझे लग रहा था कि क्लियर नहीं दिख रहा था, अब क्लियर दिख रहा है या नहीं ये बता दो। तो 2 स्टूडेंट है A और B, किसी परीक्षा में आते हैं। A को 8 नंबर ज्यादा मिलता है, किससे ज्यादा मिलता है, 8 मार्क्स मोर देन B। एंड द मार्क्स ऑफ फॉर्मर, फॉर्मर देखो, फॉर्मर इंग्लिश में अगर आपने पढ़ा होगा ना, तो फॉर्मर के लिए पहले वाले 2 लोग हैं, अगर मान लो 2 लोग अगर क्रम में बैठे होते हैं, तो अगर हम फॉर्मर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो फॉर्मर का मतलब होता है पहला वाला, और अगर हम लैटर का इस्तेमाल करते हैं, लैटर का, तो इसका मतलब होता है दूसरा वाला, ठीक है। और इंग्लिश में एक लेटर भी होता है, लेटर का मतलब होता है बाद में। जैसे मान लो क्लोज टेस्ट में एक बड़ा शानदार 2018, 19, 20 तक ये प्रश्न पूछा गया था कि 2 लोग बैठे हैं, ठीक है, एंड द लेटर वन, जैसे मान लो एक स्टेटमेंट था, देयर आर 2 पीपल A एंड B, द फॉर्मर वन इज इंटेलिजेंट एंड द डैश वन इज डल। अब वो डैश के जगह पर ये भी लेटर दिया था, ये भी लेटर दिया था, और 2 और दिए गए थे। तो मेरे भाई इंग्लिश में ध्यान रखना, लेटर का मतलब होता है बाद वाला जो क्रम में बैठा है, और लेटर का मतलब होता है, जैसे मम्मी ने पूछा क्या तुम खाना खाओगे, आप बोलेंगे नहीं हम अभी नहीं, बाद में खाएंगे, तो उसका मतलब होता है लेटर, लेटर का मतलब बाद में। तो ये समय के लिए कहा जाता है और ये क्रम के लिए कहा जाता है। जब 2 लोग एक ही कुर्सी पर बैठे हैं, मोदी जी भी बैठे हैं और राजनाथ सिंह बैठे हैं, तो अगर आगे की तरफ से मोदी जी बैठे हैं तो बोलेंगे द फॉर्मर, और उसके बाद द लेटर वन। समझ में आया बात? तो भाषा में भी इंग्लिश में ऐसे ही तोड़ना है। बोला गया है 2 लोग हैं A और B, एग्जाम में बैठते हैं, A जो है वो 8 नंबर B से ज्यादा लेकर आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसके पास 8 नंबर ज्यादा है,
ठीक है। बोला गया द फॉर्मर वाज 55% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, ठीक है। इन दोनों के मार्क्स का सम का 55% है। अब इन दोनों के मार्क्स का सम को आपको क्या मानना है, 100x मानना है। तो a के पास जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 55x आएगा। बोला गया है इन दोनों के पास जितना नंबर है उसका 55% a को आया है। अगर हम मान ले कि इन दोनों को 100 नंबर आए हैं, इन दोनों को मिलाकर 100x आया है, तो a को 55x आया होगा, ठीक है। अब सोचो अगर 100 नंबर दोनों को आए हैं जिसमें a को 55 आया है, तो b को कितना आया होगा, b को 45 आया होगा। b को कितना आया होगा, 45 आया होगा। कोई दिक्कत की बात यहां पर, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो, इसको 45 आया, इसको 55 आया, इसको कितना ज्यादा आया, तो इसको बोलोगे सर ये 10x ज्यादा आया। कितना ज्यादा आया, देखो यहां पर, ठीक है, कितना ज्यादा आया, तो 10x ज्यादा आया। और यही 10x जो है वो किसके बराबर है, यही 10x जो है वो 8 के बराबर है। अब सवाल में क्या बोला गया, देखो मन में याद रख लो कि 10x जो है वो किसके बराबर है, 10x मेरा 8 के बराबर है, बात खत्म, ठीक है। अब हमसे बोला गया है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, ए और बी को कितने कितने नंबर आए हैं। तो अगर 10x 8 के बराबर है तो 55 कितने के बराबर होगा और 45 कितने के बराबर होगा, वो आप पता कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना होगा इन दोनों को अलग अलग पता करने से अच्छा है कि अगर 10x इतने के बराबर है तो 100x पता कर लो, क्योंकि दोनों का जोड़ जो है वो 100 के बराबर है। तो 100 का मान कितना आएगा, 80। दोनों ऑप्शन को जोड़कर देखो कि 80 किसके में आ रहा है। 80 सिर्फ पहले ऑप्शन में आ रहा है, दूसरे में 80 नहीं है, तीसरे में 80 नहीं है, चौथे में 80 नहीं है, बात खत्म। एक ही ऑप्शन में 80 आया, 80 निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ए और बी का अलग अलग नहीं निकाल सकते, लेकिन वो तो एक हमारा तरीका है दूसरे लोगों से आगे बढ़ने का। सेकेंडों सेकेंडों में आप कर सकते हो। टोटल को मानो 100x की, दोनों को मिलाकर 100 मिला, उसका 55% ए को आया, मतलब ए को 55 तो बी को 45। इन दोनों का अंतर x में 10x और यही वैल्यू में कितना 8। तो 10x अगर 8 के बराबर तो 100x कितना 80 के बराबर। दोनों को मिलाकर 80 आया होगा। ए और बी को जोड़ने पर 80 किस ऑप्शन में है, देख लो, करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो बाकी 10x का मान 8 है, x का मान 8/10, 55x का मान गुना कर लेना, 45 का मान गुना कर लेना, ए और बी का निकाल देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यहां पर अर्चना यादव कहती हैं सर हिंदी में भी बताइए। अर्चना यादव, आप एसएससी के पेपर में चाहे एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, ठीक है, या जीडी हो गया ना, तो उसमें आपका हिंदी का पेपर नहीं आता है, उसमें आपका अंग्रेजी का पेपर आता है। मेंस में 200 नंबर और प्री में 50 नंबर। तो जो हम आपको लेटर और लेटर वाला कंसेप्ट दिए थे ना, वो हम आपको इंग्लिश के लिए दिए थे। अगर आपका एसएससी कल के दिन हिंदी का भी पेपर करवा दे तो हिंदी के व्याकरण में भी हम आपको पढ़ा देंगे कि व्याकरण में अगर रिक्त स्थान आए तो उस रिक्त स्थान पर क्या भरेंगे। अरे इतना भी हिंदी भाषी मत हो जाओ कि ये भूल जाओ कि यार 250 नंबर का इंग्लिश भी देना है। सोचो, मतलब हम इंग्लिश का एरर पढ़ा रहे हैं और तब कहते हो सर हिंदी में भी बताइए। गजब हाल है, बताओ ऐसे कोई करता है? सवाल को पढ़ो, चलो। सवाल को पढ़ो। राहुल का वेतन राकेश के वेतन से, देखो एमटीएस का सवाल है लेकिन पूरा घुमाने वाला है, पूरा का पूरा सवाल घुमावदार है। सवाल को पढ़ो अच्छे से, ठीक है। जितनी बार हो सवाल को पढ़ो, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। एमटीएस का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पढ़िए सवाल को अच्छे से, चलिए। पढ़ लिया सवाल को, बनाया जाए अब। देखिए बोला गया है कि राहुल का वेतन राकेश के वेतन से 40% कम है। दीपक का वेतन राहुल के वेतन से 80% अधिक है, ठीक है।
समझिएगा मेरी बात को। यदि दीपक का वेतन 34,560 है तो राकेश का वेतन ज्ञात करो। ठीक है, ये हमारा सवाल में कहता है। अब देखो सवाल में अभी हम छोटे छोटे टाइप्स को लेकर चल रहे हैं, धीरे धीरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी हमारे सामने आएंगे। और ये तो सारे प्रीवियस ईयर के हैं जो इसी साल में रिपीट हुए हैं, ये 2010 नहीं है, एक्चुअल में ये 2020 है, ये टाइपिस्ट की गलती है। तो ये मत समझना 2010 के क्वेश्चन करा रहे हैं। 2018 के पहले के क्वेश्चंस में हम इंटरेस्टेड भी नहीं रहते हैं क्योंकि वो पेपर में आ नहीं रहेंगे अब। ठीक है, तो सवाल में कहा जाएगा राहुल, राकेश और दीपक, 3 लोगों का इस्तेमाल हुआ है। तो लिख लो यहाँ पर, ये हमारे प्यारे राहुल जी हैं। ठीक है, ये हमारे राकेश जी हैं। ठीक है, और राकेश के बाद कौन है? राकेश के बाद जो हमारा है वो दीपक है। ये 3 लोग बड़े प्यारे प्यारे लोग हमारे पास आए हुए हैं। अब तीनों लोगों की बात यहाँ पर कही गई है तो हम एक एक बात को समझेंगे। राहुल की वेतन 40% कम है राकेश के वेतन से। यानी अगर कोई बच्चा बोले कि सर हम राकेश के वेतन को 100 मानते हैं या 100x मानते हैं तो इससे 40% जो है वो कम है, यानी राहुल की वेतन कितनी है? तो 60x है। कोई दिक्कत की बात? ठीक है, फिर दीपक का जो सैलरी है वो 80% ज्यादा है राहुल के सैलरी से, इससे 80% ज्यादा है, यानी इसका 180% है। ठीक है, अगर इससे 20% ज्यादा होता तो इसका 120% होता, अगर इससे 30% ज्यादा होता तो इसका 130% होता। तो इससे 80% ज्यादा है, यानी 60 का 80, या तो इसका 80% निकाल के जोड़ दो कि इसका 80% 48 होता है और 48 जोड़ेंगे इसमें तो 108 आ जाएगा, या इसका 180% निकालो तो 18 चक 108 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यानी दीपक की सैलरी कितनी हो गई? 108 हो गई, इससे 80% ज्यादा। ठीक है, अब कहा गया है दीपक की सैलरी अगर इतनी है, अब आप मुझे बताओ ये जो 34,560 है ये किसका वैल्यू है? ये 34,560 किसका मान है? तो आप बोलोगे सर ये जो है 108x का मान है, इतने यूनिट का मान है। तो जिसका मान होता है उसको नीचे लिखते हैं। और किसका पूछा गया है? राकेश का पूछा गया है। राकेश का वेतन कितना है? तो राकेश का वेतन 100 है, तो इसको किसके साथ गुना करेंगे? 100 के साथ गुना करेंगे। x से हमारा x चला जाएगा, 9 से काटोगे तो 12 बार में जाएगा। ठीक है, और 9 से काटोगे यहाँ पर तो 9 तिरके 27। ठीक है, 9 अठे 72 और 9 चौके 36 और 0 भी है साथ में यहाँ पर। 12 से काट लो तो 12 तीन के 36, 12 दूनी 24, 320 00। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सभी का आ चुका है। बहुत ही शानदार, लगता है सभी को सवाल समझ में आ गया है। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल देखिए, अगला टाइप। ठीक है, अगला टाइप आपके शीट का है ये। किसी संख्या का 85% उसमें जोड़ा जाता है। यदि किसी संख्या के 85% को 75% में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वो संख्या प्राप्त हो जाती है। वो संख्या क्या होगी? ठीक है, अब ये सवाल में देखो यहाँ पर, ये आप खुद सोचो कि मैंने आपका 85% एक पार्ट में जोड़ दिया और आप वो बन गए या वो संख्या बन गया, तो परिणाम स्वरूप वो संख्या प्राप्त होती है, या इंग्लिश में द नंबर इटसेल्फ। तो याद रखना कभी भी कोई भी संख्या हो वो अपने आप में 100% होती है। चाहे क्रय मूल्य की बात करो, विक्रय मूल्य की बात करो, किसी भी चीज की बात करो, तो वो वैल्यू अपने आप में 100% होती है। हमने आपको कहा कि आपके 85% में हमने इतना जोड़ दिया और आप 100% बन गए, तो मतलब जो जोड़ा है वो कितना परसेंट है? सोचो 85% में हमने कुछ जोड़ा है, 85% में हमने कुछ जोड़ा है और आप 100% हो गए हो, तो आज के बाद क्या बोलोगे? सर जो जोड़ा है वो कितना जोड़ा है? तो 15% जोड़ा है। जितने की कमी है उतना जोड़ा है। यानी जो 75 है, ये जो 75 है, ये कितने परसेंट की वैल्यू है? तो 15% की वैल्यू है। और हमें बोला गया है नंबर बताने को, यानी कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो हमें इसको 100 के साथ गुना कर देना है। यानी 15% का मान दिया है, 100% का निकालना है। 15 से 5 बार में काटेंगे, उत्तर हमारा कितना चला आएगा? 500 आ जाएगा। तो 500 जो है वो करेक्ट आंसर है। कोई भी सवाल हो, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, मेंस का हो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, आप उसको सेकंडों में बना पाओगे। फिर चाहे आप एमटीएस या सीएचएसएल की ही तैयारी क्यों नहीं कर रहे। और ये जो मैथ स्पेशल बैच आपने लिया है ना, चैंपियंस बैच, आपको सच में चैंपियन बनाकर ही छोड़ेगा।
एमटीएस की तैयारी करने आए थे, लेकिन इस कदर मैं आपको मैथ सिखा दूंगा कि सीजीएल के मेंस तक के सवाल आप सेकंडों बनाओगे। और ऐसा ये पहला बार नहीं है, ऐसा मेरे हर बैच में होता है। बच्चा आता है एमटीएस की तैयारी करने हैं, जीडी की तैयारी करने हैं, सीएचएसएल की तैयारी करने हैं, और मैथ्स का इतना शानदार लेवल बन जाता है कि मेंस के भी क्वेश्चन वो सेकंडों बना लेता है। तो आप लोग भी धीरे धीरे सब सीख जाओगे। थोड़ा प्रयत्न खुद से करते रहोगे और थोड़ा जो हम पढ़ा रहे उसको रिवाइज करते रहोगे, तो कुछ भी नहीं है सवाल में। कल के दिन मैं आपको बोलूं आपके 80% में हमने 80 को जोड़ा तो आप 100% हो गए, यानी जो 80 जोड़ा है वो 20% का मान है, 100 का निकालना है, बात खत्म। कितना आसान है, कोई है ही नहीं सवाल में। ठीक है, चलो अब ये मेंस का क्वेश्चन है। मेंस का क्वेश्चन है तो नो मैटर नहीं कि आप किस एग्जाम की तैयारी करते हो किसकी नहीं करते, किसी का भी जो है आप सवाल बना सकते हो। अब ये सवाल जो है ना एक बच्चा भी बना सकता है जो शुरू से मेरी परसेंटेज की क्लास देख रहा है, चाहे वो सवाल मेंस में आया। मैं क्यों आप लोगों को ये सवाल करवा रहा हूं, मैं सामने दिखा रहा हूं आपके कि इस बार का जो मेंस का भी क्वेश्चन है ना, आप उसको सेकंडों में बना सकते हो। 2018 का मेंस हुआ है और 2019 का मेंस हुआ है, यही दोनों मेंस हुआ है। तो आप कितने सही ट्रैक पर चल रहे हो। अगर एक चैप्टर में आप इतने शानदार तरीके से पढ़ लेते हो तो सोचो बाकी चैप्टर जब हम पढ़ते जाएंगे तो हम लोगों का लेवल क्या रहेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो चलो सवाल में देखो बोला गया है यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है तो उस संख्या का 28% उस संख्या के 33.5% से कितना कम है। एकदम बच्चा वाला सवाल बोला है। देखो कोई भी संख्या जो होती है वो कितना होती है, 100% होती है कि नहीं होती है। बोलोगे हाँ सर होती है। 60% ऑफ ए नंबर, इस संख्या का 60% कितना होगा, 60 होगा। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है तो आप बोलोगे सर 100 है। इस संख्या का 60% कितना है तो बोलोगे सर 60। ठीक है। इज 120 मोर देन 20% ऑफ द नंबर, इसका 20% कितना होगा तो इसका 20% 20 होगा। इस संख्या का 60% 60, इस संख्या का 20% 20, इस संख्या का 60% इसके 20% से कितना ज्यादा है तो 120 ज्यादा है। समझना मेरी बात को। यानी अगर मैं बोलूं कि अगर किसी संख्या को मैं 100x मानता हूं तो उस संख्या का 60% जो है वो 60x होगा। ठीक है। उस संख्या का 20% जो है वो 20x होगा। और मैंने आपको कहा इसका 60% इसके 20% से कितना ज्यादा है तो 120 मोर है, बोला गया है 120 मोर है। यानी 60 में से 20 गया, 40x का मान जो है वो कितना दे रखा है सवाल में, 120 दे रखा है। समझना, इसका 60% इसके 20% से यानी 40x की वैल्यू सवाल में कितनी है, 40x की वैल्यू सवाल में हमारी कितनी हो गई, 120 हो गई। उसके बाद सवाल में क्या बोला है, 28% ऑफ ए नंबर इज लेस देन 33.5% ऑफ ए नंबर। ठीक है। 100 का 28% होता है 28। ठीक है। और इसका 33 सही 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3% यानी इतना x होता है। इसमें से इतना घटाओगे, जैसे मैंने कहा इसका 20% इसके 30% से, यानी इन दोनों का अंतर की मैंने बात की है। तो सवाल में जो है आपको बोला गया है कि इसका 20% इसके 3% से कितना कम है, देन इतना इज लेस देन कितना कम है। तो आप बोलोगे देखो 20% यहां पर देखो 28 और इसका अंतर कितने का है तो 5 सही 1/3। 33 में से 28 गया हो तो 5 आ जाएगा और 1/3 का 1/3 आ जाएगा। 5 सही 1/3 16/3 के बराबर होता है। कितना बराबर होता है तो 16/3 x का हमसे वैल्यू पूछा गया है। देखो कोई डरने की बात नहीं है। आप ऐसे समझो सवाल में किसकी वैल्यू दी गई है तो 40x की वैल्यू दी गई है कि 40x की वैल्यू हमारी कितनी है, 40x की वैल्यू हमारी 120 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू हमारी 3 आ चुकी है। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। इसका 60% इसके 20% से 120 अधिक है। 40x की वैल्यू 120 तो x की वैल्यू 3। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। बोला गया है इसी का जो संख्या उसका 28% इसके इतने परसेंट से कितना कम है। आप मान लो वो संख्या 100 है, उसका 28 होगा, उसका 33 सही 1/3 33 होगा। यानी 33 सही 1/3 में से 28 घटाना है। 33 सही 1/3 में से कितना घटाना है, 28 घटाना है। 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है, याद करो बचपन में जब हमने आपको पढ़ाया था कि 33 सही 1/3 का मतलब होता है 33 प्लस 1/3। याद आ रहा है। अगर हमने कहा कि 28 सही 2/3 इसका मतलब होता है 28 प्लस 2/3। तो 33 सही 1/3 का मतलब 33 प्लस 1/3 और इसमें से कितना घटाना है, 28 घटाना है। 33 में से 28 गया तो 5 और 1/3 आ गया इतना। मतलब हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। 5 3 15 और 1 16/3 का वैल्यू हमें पता करना है। तो x की वैल्यू दी गई है और 16/3 x की वैल्यू पता करनी है कि कितनी होगी। तो 16/3
3 और x की वैल्यू है हमारी 3, तो कट गया तो उत्तर कितना आया 16 आया। 16 इज द करेक्ट आंसर। कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है भाषा में, कैलकुलेशन में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप 15 सेकंड के अंदर ये सवाल को बना सकते हो। टोटल संख्या 100 मानो, 60% 60 हो गया, 20% 20 हो गया, 40 का मान 120, x का मान आपके दिमाग में बैठ गया 3 है। मुझे 5 सही 1/3 का मान बताना है, यानी 16/3 x का मान बताना है। 16/3 इंटू 3 16 आ जाएगा। कलम उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिए। फिर ये काहे का मेन सवाल और काहे का प्री है, कोई इसमें दम नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखिए आपके सामने है, यहां पर बनाइए। बोला गया है किसी संख्या का 62% और 80% का जो अंतर है वो 198 है। ठीक है, तो उस संख्या का 92% और 56% का अंतर कितना होगा? समय लगेगा, खुद सोचो। किसी संख्या का 62 और 80, मतलब उस संख्या को मान लो 100, तो 100 का 62 62 होगा, 100 का 80% 80 होगा, तो इन दोनों का अंतर कितने का है? तो 18 का है। यानी ये जो 198 है ना, ये 198 कितने परसेंट की वैल्यू है? तो 18% की वैल्यू है। और हमसे बोला क्या गया है? हमसे बोला गया है 92% और 56% का अंतर बताओ। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा बताओ जल्दी से। 56 6 62 और 62 और 3 यानी 32% का, हमसे 36% का अंतर हमसे पूछा गया है। ठीक है, 18% का मान दिया है, 36% का पूछा गया है, यानी इसी का दोगुना जो होगा वो आंसर होगा। 200 में 2 कम है, 400 में 4 कम जो होगा वो हमारा आंसर होगा, 396 आंसर होगा। सवाल को बनाना भी नहीं है। 18 का वैल्यू दिया है, 96 का पूछा है, काटोगे तो 2 बार में कटेगा। ये 200 में 2 कम है तो इसका दोगुना यानी 400 में 4 कम होगा, आंसर है। समझ रहे हो मेरी बात को? सिंपल देखो ना, 18% का मान देके 36 का पूछा है, यानी इसका दोगुना हमारा उत्तर होगा। 198 का दोगुना हमारा उत्तर है। पेन ही नहीं उठाना सवाल में। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। CHSL का एकदम शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, कहा गया है दो घनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। यदि बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या का 112.4% है, बड़ी वाली का 10%, छोटी वाली के इतने परसेंट के बराबर मान लो, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब ये सवाल में भी कोई दम है? कल के दिन मैंने मान लो बोल दिया कि बड़ी वाली का 10% छोटी वाली के 150% के बराबर है। मतलब ये एक बड़ी संख्या है, L है, बड़ा है, लार्ज है, और छोटी वाली संख्या X है। तो मैंने कहा इसका सिर्फ 10%, जैसे मानो ये अंबानी है और ये जो है मान लो यहाँ पर कोई छोटा मोटा जो है व्यापारी है, तो मैंने कहा अंबानी का सिर्फ 10% पैसा, अंबानी का सिर्फ 10% पैसा ये दूसरा वाला व्यापारी लंदन व्यापारी है, इसके 110% के बराबर है। अंबानी का 10% इसके 110% के बराबर है, तो इसको कैसे लिखते हो? अंबानी का 10% बराबर छोटे वाले का 110%। ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, तो L इंटू 1 बराबर S इंटू 11 आ गया। तो L और बट्टे का ये S आ गया, बराबर रहेगा 11/1 के। तो बोलोगे कि अगर अंबानी के पास 11 रुपए हैं तो छोटे वाले के पास 1 रुपए है, या बड़ा वाला नंबर अगर 11 है तो छोटा वाला नंबर कितना है? 1 है। ऐसे हम लिखते हैं, कोई दिक्कत की बात? इसका 10% इसके इतने परसेंट के बराबर, तो हम सीधा अनुपात निकाल देते हैं। कोई समस्या? तो हम अपने सवाल में भी इसी तरीके से बढ़ते हैं। बोला गया है यहाँ पर कि 7.6% बड़े वाले का, तो हम बोलेंगे मान लो बड़ा वाला संख्या जो है वो L है, बड़े वाले का 7.6% बराबर है, ठीक है, बराबर है 12.4% ऑफ छोटा के। अब 12.4 है कि 112.4 है ये नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे हिंदी में 112.4 दिया है और इंग्लिश में जो है, हिंदी में 12 दिया गया है, हिंदी में 112.4 दिया गया है और इंग्लिश में जो है 12.4 है। इसके इंग्लिश को एक बार करेक्ट मानकर हम सवाल को बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और बड़े वाले के कितना है? बड़े वाले के 12.4% के बराबर है। ठीक है, बड़े वाले के, ठीक है, 4% के बराबर है, 12.4 के बराबर है। ये ऐसे मान लो हमने लिखा यहाँ पर, बड़े वाले का इतना परसेंट, छोटे वाले के इतना के बराबर है। परसेंट से हमारा परसेंट तबाह हो गया, दशमलव से दशमलव चला जाएगा, 4 से काटेंगे तो 19 बार में जाएगा और 4 से काटेंगे तो 31 बार में जाएगा।
तो बड़ा वाला और बटे में क्या हो जाएगा, छोटा वाला। 31 वहां पर है तो 31 रहेगा, 19 क्या हो जाएगा, नीचे चला आएगा। ये बड़ा और छोटे वाले का क्या आ गया, वैल्यू आ गया, रेशियो आ गया। ये इस रेशियो में है, हमने ये बात बोल दिया। यानी अगर ये 31x है तो ये कितना है, 19x है। सवाल में बोला गया है दोनों का अंतर 1020 है। दोनों का अंतर कितना है, 1020 है। इन दोनों का अंतर देखो तो कितना है अंतर, ये 19 2 21, 12x का अंतर है। इन दोनों का अंतर कितना है, तो 12x का अंतर है। और ये 12x की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है, तो बोला गया 1020 है। ठीक है, बोला गया है ना, देखो पहले बड़े वाले और छोटे वाले का रेशियो निकाल दिया, फिर इन दोनों का अंतर, अगर ये 31 है ये 19 है तो दोनों का अंतर 12 होगा। सवाल में इसी 12x का वैल्यू दिया गया है कितना, 1020। तो आप बोलोगे जो तुम 1020 हो, तुम कितने की वैल्यू हो, तो तुम जो है वो 12x की वैल्यू हो। कितने की वैल्यू है, 12x की वैल्यू हो। और उसके बाद हमसे क्या बोला गया है, उसके बाद हमसे बोला गया है सम ऑफ द टू नंबर इज, इन दोनों का सम कितना होगा। तो तुम 31 और ये 19, 30 40 50x का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, 12x का वैल्यू देके 50x का वैल्यू पूछा गया है। बताया जा सकता है, बताओ जल्दी से। तो अगर हम यहाँ पर 12 से काटने की कोशिश करें तो 12 छक 72, 12 8 96। ठीक है, 12 8 96 और 12 25 60। ठीक है, 50 25 8 25 40 2। ठीक है, 4250 जो होगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो हिंदी में जो है, हिंदी में गलती है इस सवाल का, हिंदी जो है सुधार लीजिए। और हिंदी में सिर्फ इतना गलती है कि ये एक जो है वो एक्स्ट्रा आ गया है, इस एक को सुधार लेंगे, बाकी और कोई गलती नहीं है। आंसर जो आएगा वो हमारा कितना आ गया, 4250 इज द करेक्ट आंसर। इसका इतना परसेंट इसके इतना परसेंट के बराबर, तो बड़ा अपॉन छोटा बराबर इतना। दोनों का अंतर दे रखा है 1020, यानी ये जो है 12x की वैल्यू है, दोनों का जोड़ पूछा है 4250 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बताइए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा गया है आपसे, देखिए अगला प्रश्न को। बोला गया है ए जो है वो बी से 20% ज्यादा है। ठीक है, और विच इज, अब देखो इंग्लिश में जब आप पढ़ते हो तो इंग्लिश में जब आप आगे पढ़ोगे ना तो प्रोनाउन टॉपिक पढ़ोगे, प्रोनाउन चैप्टर। और प्रोनाउन में अगर विच वर्ड का इस्तेमाल होता है ना, तो विच के पहले जो नाउन आता है होता है, ये उसके बारे में बता रहा होता है। इंग्लिश वालों के लिए बता रहे हैं, हिंदी में जो वर्ड है ना, तो जो है उसके पहले जो आया है यानी बी आया है, तो ये बी के बारे में बताएगा। समझ गए। ठीक है, स्टेटमेंट में कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हैं बोला गया है तो किसके लिए। पहला बात तो बोला गया है ए जो है वो बी से 20% ज्यादा है, और फिर बोला गया है विच इज, ये विच किसके लिए है, तो बी के लिए। फिर बोला गया बी जो है वो 25% कम है किससे, सी से, तो बोला गया है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही थी बताना। पीछे वाले क्वेश्चन में इसका इतना परसेंट इसके इतने परसेंट के बराबर, तो दोनों का हमने अनुपात लिख दिया। ठीक है, फिर बोला गया इस दोनों का अंतर 1020 के बराबर, 31 और 19 का अंतर 12x। 12x की वैल्यू दे रखी है, यानी ये जो है ये 12x की वैल्यू है। और बोला गया है कि जो है दोनों का जोड़ बता दो कि दोनों का जोड़ कितना होगा। तो 31 और 19 यानी 50 का मान बताना है। 12 का दिया है, 50 का बताना है, 4250 हमारा उत्तर है। ठीक है, चलो यहां पर देखो, यहां पर क्या है, अब जब भी जो है ना 50 कैसे हुआ, प्लीज मेरे भाई 50 कैसे हुआ, 50 कैसे हुआ, इन दोनों का सम पूछा गया है। 31 में 19 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 31 में 9 जोड़ो 40, 40 देन 50। बोला गया है देन द सम ऑफ द टू नंबर, उनका सम पूछा गया है। तो सम क्या होगा, 31 और 19 50 ही तो होगा। ठीक है, अब देखो जब भी ऐसा सीरीज का क्वेश्चन आता है जहां पर ए भी आए, बी भी आए, सी भी आए, और आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में आपके पास समय काफी कम होता है, तो आपको समझना पड़ेगा कल के दिन आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो क्या, कि जैसे यहां पर क्वेश्चन जो है वो बोलेगा कि ए बी से इतना परसेंट अधिक है, फिर बी की तुलना सी से की जाएगी, सी से इतना परसेंट अधिक है, फिर सी की तुलना डी से की जाएगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारा चलते चलेगा ना, ए की तुलना बी से, बी की तुलना सी से, सी की तुलना डी से, तो ऐसे में क्या होगा कि जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो आगे से बढ़ते हैं पीछे की तरफ। जैसे उनकी गलती भी हम आपको बता दे रहे हैं कि उनकी गलती क्या होती है। ठीक है, जैसे ए हो गया, बी हो गया और मान लो सी हो गया, तो बच्चा क्या करता है, बोलता है ए के पास 100 रुपए हैं, वो ऐसे मान लेता है।
फिर बोलता है कि ए 20% अधिक है बी से, तो वो क्या करता है, इसको मिटा के बोलता है अच्छा बी को 100 मान लो और इससे 20% अधिक है तो इसको 120 मान लो। अब फिर वो लफड़े में पड़ जाता है। फिर आगे पड़ता है विच इज का मतलब बी 25% ज्यादा है सी से, तो बोलता है अच्छा तुम 25% ज्यादा हो। ठीक है, चलो तुम 25% ज्यादा हो तो मतलब तुम 125 का मान हो, तो तुम्हारा 100% का मान होगा। फिर यहाँ पर आप लफड़े में पड़ जाते हो डेसिमल। तो ऐसा नहीं करना है पेपर में, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, वहां पर चलकर ऐसा लीपापोती परीक्षा में नहीं करना है। आपको परीक्षा में बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी ए का जो है मान बी के तुलना में हो, बी का मान सी में हो, तो हमेशा पीछे से शुरुआत करें। हमेशा जो है आप पीछे से शुरुआत करें, मतलब आप जो है सी को 100 माने। अगर आपका सी 100 है तो सवाल को भी नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना शुरू करें, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं। जैसे मानो अगर सी को 100 मानोगे तो सी की तुलना देखो, सी का जो रिलेशन है, सी का जो संबंध है किसके साथ है, सी का संबंध बी के साथ है कि सी का संबंध ए के साथ है। सवाल में बोला गया है सी का संबंध बी के साथ है और बी जो है इससे 25% कम है, बोला गया ना। यहाँ विच वर्ड को हटाओ और विच वर्ड को बी की जगह पर लेकर आओ। बी इज 25% लेस देन सी, मतलब अगर ये 100 है तो इससे 25% कम है यानी 75 है। हो गया, इसको 100 माना, ये 75 आ गया। अब बोला गया है ए 20% बी से ज्यादा है, ठीक है, इससे 20% ज्यादा, इससे 20% ज्यादा। 75 का 10% 7.5 होता है, तो 20% कितना होगा, 15 होगा, यानी 75 में 15 ज्यादा कितना होगा, 90 होगा। कितने आसान भाषाओं में हमारा जो नंबर है वो आ गया। सी को 100 माना, इससे 25% कम, इससे 20% ज्यादा, यानी ऐसा भी कह सकते हो उसका 6/5। इसका 20% ज्यादा मतलब 75 का 6/5, तो 75 का 6/5 कितना हो गया, 90 हो गया। अब बोला गया है सवाल में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आप अगर देखो सवाल में कायदे तरीके से, तो आपका जो ऑप्शन है वो ए और सी के बीच का संबंध है, ए और सी के बीच का संबंध है और कुछ नहीं है। तो यहां पर भी आप ए और सी का रिलेशन निकालो, तो A/C बराबर, ए का मान कितना है, 90 है, और सी का मान कितना है, 100 है। तो 90/100 बराबर 0 से 0 खत्म। 9/10 कितना होता है बताओ, 9/10 0.9 होता है। 9/10 कितना होता है, 0.9 होता है। सी यहाँ पर है तो सी को उधर लेकर चले जाओ, यानी ए बराबर 0.9 सी। देखना जरा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। लिखा हमने A/C 90/100, 90/100 को 0.9 लिखा जा सकता है और C को उधर भेज दिया जाएगा, तो 0.9 C जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो 3 और सवाल हैं, करते हैं मजे से। अगला सवाल सीजीएल का। ठीक है, सवाल को पढ़िए। चलिए, बोला गया है A जो है वो 20% कम है B से, ठीक है, इस 20% लेस देन बी। सी जो है वो 30% ज्यादा है डी से। अगर डी जो है वो 25% कम है ए से, तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, ये सवाल को पूरा जितना घुमाया जा सकता था ना उतना घुमाया गया है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम सवाल को हल करेंगे। 4 लोगों की बात कही गई है, चारों लोगों को लिखिए यहाँ पर, ए को भी लिखिए, बी को भी लिखिए, सी को भी लिखिए और डी को भी लिखिए। बोला गया है ए 20% कम है बी से और सी जो है वो 30% ज्यादा है। अब देखो, जब ए की तुलना बी से हो, ठीक है, और बी की तुलना सी से हो और सी की तुलना डी से हो ना, तो उस केस में डी को 100 मानते हैं और यहाँ बढ़ते चलते हैं। लेकिन जब ये तुलना आपस में एक दूसरे के साथ ना होकर किसी के साथ भी हो जाए, जैसे मानो ए का सी के साथ रिलेशन दे दे, बी का डी के साथ दे दे या डी का ए के साथ दे दे, तो उस केस में हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। अभी आपने रेशियो नहीं पढ़ा है, जब आप रेशियो पढ़ेंगे तो आपको ये और क्लियर होगा, ठीक है, कि रेशियो के सवालों को हम कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए अभी आपको बस रेशियो लिखना सिखाएंगे ताकि आप इस सवाल को बना पाए। ठीक है, अभी आपको बस रेशियो लिखना है और कुछ नहीं करना। ये रेशियो अगर लिखना आता है ना तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ए 20% कम है, अब 20% का मान कितना होता है, तो बोलेंगे सर 20% का मान जो होता है वो 1/5 होता है। ठीक है, 1/5 होता है, यानी 5 में 1 की कमी। तो आप बोलेंगे कि अगर हम b को 5 मानते हैं तो a जो है 5 में 1 कम है, यानी 20% कम है, a कितना है, 4 है। ये आपका रेशियो होगा। क्लियर है, ठीक है, a जो है वो 20% कम है, यानी इनका रेशियो 4:5 का है। क्लियर हो गया, ठीक है, किससे, b से। c 30% अधिक है d से। अब 30% का मान अगर आप देखेंगे तो 30% का मान होता है 3/10,
ठीक है। C 30% ज्यादा है D से, यानी अगर हमारा D जो है वो 10 है, अगर हमारा D जो है वो 10 है तो C जो है वो इससे 3 ज्यादा है यानी 13 है। ठीक है, तो इन लोगों का आपस में रेशियो आ गया, इन लोगों का आपस में रेशियो आ गया, कोई दिक्कत की बात, 13:10। ठीक है, फिर बोला गया है D जो है वो 25% कम है A से। 25 का मान कितना होता है, 1/4 होता है, यानी A अगर हमारा 4 है तो D जो है वो कितना होगा, D जो है वो हमारा 3 होना चाहिए। समझिएगा, अगर A हमारा 4 है तो D हमारा 3 होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो, A हमारा 4 है तो D हमारा 3 होना चाहिए। ठीक है, अब इस 10 को अगर चाहो तो मिटा सकते हो, नहीं तो चाहो तो इस रेशियो को मुकम्मल कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो वो समझो। बोला गया है A अगर आपका 4 है तो उसके अनुसार D जो है आपका 3 होना चाहिए, बस ये बोला गया है। अब समझेंगे सवाल को। ठीक है, या तो आप इस C और D के तुलना को मिटा दो, आप ऐसे बोलो कि देखो अगर B 5 है तो A 4 है, और अगर A 4 है तो D हमारा कितना है, D हमारा 3 है। ठीक है, D हमारा कितना है, 3 है। और अब जो है इसी रेशियो में देखो, क्यों हम x को लेकर मान लो ना, आप मान लो कि ये अगर आपका 5x है तो इससे एक कम है ये 4x है, और इसी का जो है यहाँ पर कितना कम है, 1 यूनिट कम है, ये 3x है। आप x में, क्योंकि अगर मानो मैं इसको 4:5 लिखता हूं और अगर मैं कल के दिन इसको 13:10 लिखता हूं ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है ये हो सकता है x के तुलना में हो, और हो सकता है यहाँ पर ये y के तुलना में हो। तो हमें इनका जो है x और y बराबर करना होता है, इसीलिए मैंने कहा कि आप जो है एक ही रेशियो में लेकर चलो, फायदा है। इसको 5 मानोगे तो ये 4 होगा, और अगर ये 4 है तो इससे 25% कम यानी ये 3 होगा। अब C का रिलेशन देखो D के साथ क्या बोला गया है, C 30% अधिक है। ठीक है, इससे 30% अधिक है, मतलब इसका 130% है। तो बोलोगे ये जो 3x है ना, अगर ये 10 का मान है या ऐसे भी, मैं तुमसे जो है 30% ज्यादा हूं। देखो कोई भी संख्या 30% ज्यादा है, यानी C जो है वो 130% है इसका, यानी 3x का कितना परसेंट है, 130% है। 3x का कितना है, 3x अगर 100% का मान है तो इसका 130, 0 से 0 खत्म, 13 × 3 39/10 कितना आ जाएगा। ठीक है, एकदम धीरे धीरे बता रहा हूं, एक एक लाइन बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर ये 5 है तो ये 4 है, ये 4 है तो ये 3 है, और अगर ये 3 है तो इससे 130 ज्यादा है, मतलब 130/3। ठीक है, अब बोला गया है कौन सा रिलेशन ट्रू है, और जो संबंध है वो B और C के बीच दिया गया है और किसी के बीच नहीं। तो यहां पर भी B और C का रिलेशन निकालो। B और C बराबर, B कितना है, 5x है, और C कितना है, 39x, और बट्टे में कितना है, 10 है। ये 10 को ऊपर लेकर चला जाओ, तो 10 ऊपर जाएगा तो 5 के साथ गुना होकर कितना बना देगा, 50x बना देगा। x से हमारा x खत्म। ठीक है, x से हमारा x खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 से ऊपर नीचे गुना कर दो, अगर 2 से ऊपर गुना करोगे तो 100/39 हो जाएगा। 50/39 था ना, 50 बटे क्या था, 39 था। अगर ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तो ये 100 बटे कितना हो जाएगा, 100/78 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, तो लिख सकते हैं 100/78, कोई परेशानी की बात है नहीं है। अब इसी इक्वेशन को चाहोगे तो पलटी करके भी लिख सकते हो, B/C को C/B भी लिखा जा सकता है कि C/B बराबर 78/100, 78/100। ठीक है, तो आगे क्या आएगा, C बराबर 78/100 कितना होगा, 0.78, और B उधर चला जाएगा तो 0.78B हो जाएगा, यानी C बराबर 0.78B। ऑप्शन नंबर B जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको 5 माना, इससे जो है कितना परसेंट कम है, 20% कम ये हो गया, इससे 25% कम ये हो गया, और इससे 30% ज्यादा ये हो गया। सबका लिख दिया हमने, B और C का हमने वैल्यू लिया तो इतना आ गया 100/78। नीचे 100 इसीलिए रखते हैं ताकि ये 100 इसको भाग कर दे, ऊपर 100 रहेगा तो भाग नहीं कर पाओगे, इसीलिए इसको पलटी कर दो, 100 को नीचे लेके आओ, 78 को ऊपर लेकर जाओ, तो 78/100 यानी 0.78B जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल देखो, क्लियर हुआ। अब अगला सवाल जो है वो आपका मेंस का है। जीसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कुछ ज्यादा ही सवाल टफ लग रहे हैं। सर 39/10 एक बार, देखिए मेरे भाई 39/10 कैसे आया वो समझो। यहां पर इसका 30% ज्यादा, ठीक है, एक पल के लिए मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो बोला गया C जो है इससे 30% ज्यादा है। ठीक है, आप समझो C जो है ना, अगर मान लो मैं D को बोलता हूं कि D बेटा तुम कितने हो,
डी बेटा जो है यहाँ पर 3 है। मान लो ये जो है ना 3 है, तो मैंने कहा कि इससे 30% ज्यादा। आप लोगों को अभी तक पूरा परसेंटेज 15 लेक्चर पढ़ने के बाद भी ये समझ में नहीं आया कि इससे 30% ज्यादा है तो कितना होगा। आप समझना मेरी बात को। जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे पास 3 रुपए हैं तो मेरे पड़ोसी के पास मुझसे भी 30% ज्यादा है। मतलब कहने का क्या है कि अगर मेरे पास जो वैल्यू है वो 100% है तो उसके पास इससे 30% ज्यादा है, यानी इसका 130% है। तो हम ये लिखते हैं, यानी 0 से 0 खत्म, 13 इंटू 3 कितना हो गया 39x/10। ये उसके पास इतने रुपए हैं। तो सी के पास कितने हो गए 39x/10 हो गए। समझ में आया। अगर मान लो कल के दिन मैंने कहा इससे जो है 50% ज्यादा है, इससे 50% क्या है ज्यादा है, तो आप बोलोगे ये जो 3x है ना, ये अगर 100% की वैल्यू है, 50% ज्यादा है, यानी 150 की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो 50 से काटोगे 3 बार में, 50 से काटोगे 2 बार में, तो 9x/2 आएगा। ठीक, फिर मैंने कहा कि इससे मान लो 80% ज्यादा है। ठीक है, तो आप बोलोगे जो ये 3x है ना, ये 3x कितने परसेंट की वैल्यू है 100% की, 80% ज्यादा का बोला गया है, यानी इसका 180% बोला गया। क्लियर हो गया। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2 क्वेश्चंस और रहते हैं, वो कर लेते हैं, उसके बाद ये वाला जो टाइप है हमारा खत्म हो जाएगा। तो हम अगले टाइप नंबर 5 से क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ए जो है वो 28% ज्यादा है बी से, सी जो है वो 25% कम है किससे, सम ऑफ ए प्लस बी से, देन बाई व्हाट परसेंट सी विल बी मोर देन ए। बड़ा शानदार सवाल है ये, और इस पे जो है 2 सवाल हैं, एक ये है और एक और है, और दोनों के दोनों मेंस के क्वेश्चन हैं और दोनों के दोनों आसान है। ए 28% ज्यादा है बी से। ठीक है, उसके बाद बोला गया है सी जो है वो 25% कम है दोनों के सम से। मतलब अगर मानो यहां पर हम ए को लिखते हैं, बी को लिखते हैं और सी को लिखते हैं। ए 28% ज्यादा है बी से, किससे, बी से। तो अब आप यहां पर एक एक रिलेशन लिखते चलिए। बताइए, अगर मान लीजिए आप बी को 100 मानते हैं तो इससे 28 ज्यादा, मतलब ये कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। सी 25% कम है इन दोनों के सम से, मतलब इन दोनों के जोड़ से 25% कम है, यानी इन दोनों के जोड़ का सिर्फ 3/4 है। 128 और 100 कितना हो गया 228। ठीक है, और इससे 25% कम, जैसे मान लो इससे 25% ज्यादा लिखना होता तो क्या लिखते, आप बोलते ये अगर 100 का मान है तो 25% ज्यादा बोला गया है तो 125 की वैल्यू बोली गई है। अभी पीछे पढ़ाया था कि अगर जो है, अभी पीछे पढ़ाया था ना कि इससे 25 ज्यादा बोले मतलब 100 का है तो 150 बताओ। इससे अगर मान लो 80 ज्यादा बोले 100 का है तो 80 बताओ। अगर इससे 80 कम बोले तो क्या बोलोगे, ये 3x अगर मान लो 100 का है, 80 कम का बोल रहा है, मतलब हमें 20 का बोल रहा है। तो उसी तरीके से यहां पर बोला गया है कि जो c का वैल्यू है, जो यहाँ पर c का वैल्यू है वो इन दोनों के जोड़ से, यानी इससे कितना परसेंट ज्यादा है बोला गया है। ठीक है, 25% कम है। कितना परसेंट कम है, c इन दोनों के जोड़ से 25 कम है, यानी ये अगर 100 का मान है तो c जो है वो 75 यूनिट का मान है। ठीक है, 25 से काटो तो 4 बार में, 25 से काटो तो 3 बार में, 4 से काटोगे तो 5 बार में, और 4 से काटोगे 7 बार में। 5 3 के 150 और 7 3 के 21, तो 171 जो है वो कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, 7 3 के 21, 5 3 15 2 17। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, सी 171 कैसे आए, कोई समस्या की बात। इस दोनों के सम का 3/4, 3/4, इन दोनों के सम का 3/4 आ गया। तो बोला गया है देन बाई व्हाट परसेंट सी विल बी मोर देन ए, जो सी है वो ए से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा। खुद बताओ ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है। तो 28 2 30, 30 और 40, 43 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 43 ज्यादा है। तो ये जो C है ये इससे किससे 43 ज्यादा है, और किससे ज्यादा है, जिससे ज्यादा होता है उसको नीचे लिखते हैं। किससे ज्यादा है 128 से, तो 43/128 इंटू 100, यही हमारा आंसर है। किसके करीब में है आप वो देख लो। 4 से काटोगे तो 4 से आपका 32 बार में कटेगा, और 4 से काटोगे तो 25 बार में कटेगा। 25 3 के 75 का 5, ठीक है, हाथ में हो गया 7, 25 चौके 100 और 107, 1075/32। 32 का 3 गुना होता है 96। ठीक है, 7 6 13, 135। 135 अगर देखोगे तो 135 इसका 4 गुना आएगा, 34 के करीब में हमारा ऑप्शन होगा। 33.6 जो है मुझे लगता है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल 34 के करेक्ट अप्रोक्स में आंसर आएगा, करेक्ट करके देख लो आप। 32 का 3 गुना 96, 7 और 4 11, 115 आएगा।
ठीक है। और इसका देखो 3 गुना जो है 3 दूनी 6 3 3 के 9 33 दशमलव जो है 6% जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा 33.3 इतना %। ठीक है। फिर से समझ लो सवाल में क्या बोला गया है। सवाल में बोला गया है कि हमारा अगर ये 100 है तो इससे 28 ज्यादा है, इन दोनों के सम से ये 25% कम है, यानी इन दोनों का 3/4 है। 25% मतलब 1/4 कम है। अगर मैं तुमसे 1/4 कम हूं यानी तुम दोनों के जोड़ का 3/4 हूं, ये 171 है। कितना ज्यादा है 43। तो बोला गया ये 43 जो है वो इससे कितना ज्यादा है, तो 43/128 × 100 33.6%। बहुत अच्छी रुचि रानी, ठीक है। शानदार होनहार आप लोग बच्चे ने, एकदम बारूद बन जाओगे, चिंता मत करो। ये 2 शीटें परसेंटेज की लगा ली ना, दुनिया की कोई किताब होगी ना, कोई किताब, उसको उड़ा दोगे हवा में। बस ठान लो कि अब इंस्पेक्टर कौन सा बनना है। इंस्पेक्टर बनना तो तय है, लेकिन कौन सा बनना है अब आप बस ये सोचो, ठीक है। चलो सवाल में क्या कहा है वो देखो। किसी परीक्षा में ए ने, ठीक है, ए ऑब्टेन 10% मोर मार्क्स देन बी। सवाल में पढ़ो। और बी जो है 20% ज्यादा लाता है सी से, सी जो है 32% कम लाता है डी से। अगर ए 272 अंक कम लाता है सी से, तो बताओ बी को कितने नंबर हासिल हुए। किसी परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक हासिल किए। यहां पर 8 नहीं है, यहां पर ये 8 मत पढ़ लेना, लास्ट क्वेश्चन है आज का, कर लो, शानदार क्वेश्चन है। इतना सिखाया है बस उसी के ऊपर है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बोला गया है किसी परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक हासिल किए, बी ने सी से 20% अधिक अंक हासिल किए। अब देखो ये सवाल क्या चल रहा है, सीरीज में चल रहा है। ये सवाल क्या चल रहा है, सीरीज में चल रहा है। सबसे पहले एक बार मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोगों को कौन कौन सा इंस्पेक्टर बनना है सीजीएल में। थोड़ा एक बार कमेंट बॉक्स में पता तो चले कि हमारे जो भाई हैं, हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो दोस्त हैं, ठीक है, आप सभी जो हो, किस पोस्ट के लिए ख्वाब देखते हो आप लोग, बताओ जल्दी से। क्या बनना है आपको, बताइए। एक्साइज इंस्पेक्टर बनेंगे सर। इनकम टैक्स, देखो इनकम टैक्स को इंस्पेक्टर नहीं होता, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होती है। सीबीआई में जाना है, बहुत अच्छे। एक्सरसाइज नहीं होता बिंदु, ठीक है। विभू सुंदर मिश्रा, एक्सरसाइज नहीं होता, एक्साइज होता है, EXCISC, ठीक है। बहुत बच्चे हैं एकदम इनकम टैक्स के ख्वाब देख रहे हैं, छापा मारना ही मारना है। और सबसे पहले तो सर के पास छापा मारेंगे, सर थोड़ा ज्यादा पैसा दबा के रखे हुए हैं, यही तो सोच रहे होगे। एएसओ, देखो एएसओ जो है वो एक पोस्ट है कि असिस्टेंट वो, ठीक है। एएसओ किस में, डिपार्टमेंट में किस में, एमईए डिपार्टमेंट जाना है सर, बहुत अच्छे। एएसओ इन एमईए, एएसओ इन एमईए, ठीक है। आईएएस बनना है, अच्छा फ्यूचर आपका जो ड्रीम है वो आईएएस है, ठीक है। इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, बहुत अच्छी बात है। कोई प्रिवेंटिव, कोई एग्जामिनर बनना नहीं चाहता है यार। प्रिवेंटिव ऑफिसर की इतनी ज्यादा कमाई है कस्टम में, बताओ। प्रिवेंटिव भी नहीं बनना। लड़कियां जो हैं सबसे ज्यादा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की जॉब पसंद करती हैं, सीएसएस, वो भी आपने किसी ने नहीं बताया है। इनकम टैक्स एमईए, इनकम टैक्स एमईए, बहुत अच्छे। चलो भगवान से दुआ है आप सभी बन के रहोगे, थोड़ा मेहनत कर लो और कुछ नहीं। मोहित बाद गुज्जर कहते ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, क्या बात है मोहित, ठीक है। बहुत लोगों के लिए जो है आप सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनिएगा। जिस दिन आपकी नौकरी लगेगी सबसे कहानी जो है आप ही की ज्यादा चर्चा में रहेगी, क्योंकि कहानी में जिक्र उसकी होती है और उसकी कहानी मशहूर होती है जिसके में थोड़ा मसाला होता है। जो गिरकर उठा है ना, ठीक है, वो गिरने का हाल जानता है और वो जो है उससे दुनिया ज्यादा उसकी कदर करती है, ठीक है। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का जो है मजा आ गया। और इंतकाम दिखाइए बिल्कुल, ठीक है। एकदम घर के सामने जाके ढोल बजवाइएगा, पूरा का पूरा ढोल का पैसा हमसे लीजिएगा एकदम, ठीक है। बैंड वालों का पूरा पैसा जो है हमसे वसूल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैंड जो है जोर का बजना चाहिए। पता चलना चाहिए आपका कामयाबी का कि छोड़ा था उसने तो किसको छोड़ा था। हमारे मोहित को छोड़ा था जो आईटीओ बनने का एकदम पूरा तैयारी कर चुके थे, लेकिन गलती उसकी थी बेचारी, है, जो आपको
आईटीओ बनने के पहले ही छोड़कर चली गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पोस्ट के बारे में बताएंगे, बहुत जल्द बताएंगे, ठीक है। अभी उतना चिंता नहीं करना है, अभी थोड़ा सा पढ़ना है, फिर तो अभी चलना ही है, अभी तो बहुत आगे बढ़ना है। अब ये सवाल देखोगे ना तो ये सीरीज का क्वेश्चन है, और सीरीज के क्वेश्चन में क्या होता है कि अपन रिलेशन लगाते हैं, एकदम संबंध बिठाते हैं पड़ोसियों के साथ। जैसे ये पड़ोसी हो गया ए का पड़ोसी हो गया बी का पड़ोसी हो गया सी का पड़ोसी हो गया डी। ये चारों के चारों चोर हैं, लेकिन रहेंगे तो फिर भी मौसेरे भाई ही। समझ रहे हो? ए जो है बी को लूटेगा, बी जो है सी को लूटेगा, सी जो है डी को लूटेगा, इसीलिए इनको हम सीरीज में लिखते हैं। तो हम बोलते हैं मान लो डी के पास 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है, किसके पास है? 100 रुपया है हमारे डी के पास, तो इसको बोलते हैं बेटा तू 100x है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, जब सवाल सीरीज में हो तो नीचे से पढ़ना शुरू करना। डी का संबंध देखो किसके साथ है, तो बोलोगे डी का संबंध सी के साथ है। कैसे? सी 32% कम नंबर लेकर आता है किससे? डी से। एकदम नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना। सी ओब्टेन 32% लेस देन डी, यानी सी को इससे 32 अंक कम आए, यानी सी को कितना आया? तो 68 नंबर आया, ठीक है। उसके बाद देखो अब बोला गया है बी का रिलेशन सी के साथ। बी को 20% ज्यादा हासिल हुए किससे? बी को 20% हासिल हुए सी से, यानी इससे 20% ज्यादा। अगर इससे 20% ज्यादा हासिल हुआ यानी इसका 5/6 हुआ। या आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, कि ये जो 68 अगर x है ना, ये अगर 100 का मान है, ये अगर 100 का मान है तो इससे 20 ज्यादा हासिल हुआ, यानी 120 हासिल हुआ। समझ रहे हो? इससे 20% ज्यादा, यानी ये अगर 100% का मान है तो 120%। काटोगे तो 6 आएगा और काटोगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो अभी इसको बस ऐसे ही गुना करने के लिए लिख लो, बाकी कुछ मत करो। 68x इंटू 6/5। अभी गुना नहीं करना है, इसको लिखना है 68x, ठीक है, एकदम यहां पर लिख लो। ये b हो गया आपका 68x का 6/5, 20% है ना, तो ये हमारा b का मान हो गया। ये हमारा किसका मान हो गया? b का। अभी देखते चलो, हो सकता है आगे कट जाए, क्यों गुना करें हम फालतू का। अब a का मान देखो क्या बोला गया है। a जो है वो 10% ज्यादा लेकर आता है b से, यानी b से 10% ज्यादा, तो b का कितना? b का 11/10, ठीक है। 10% का मतलब क्या होता है जनाब? 1/10 होता है। मैं तुमसे 10% ज्यादा ला रहा हूं, यानी तुम अगर 10 ला रहे थे तो मैं तुम्हारा 11/10 ला रहा हूं। यानी अगर इसकी वैल्यू k होगी तो इसकी वैल्यू 11k/10 होगी, ऐसे समझ लो। जगह नहीं है इसलिए इसका 11/10 होगा, ठीक है। बोला गया है a जो है वो 272 ज्यादा लेकर आता है c से। मतलब अब मुझे लगता है कि यहां पर इनको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो a का जो मान आएगा वो कितना आएगा, समझो। a का मान इसका 11/10। अब जरा एक बार a और c का जो है तुलना करना, एक बार a और c का जो है रेशियो लेना कि a और c में कितना कितना नंबर आया। c कितना लेकर आया? 68x लेकर आ रहा है, ठीक है। और a जो है वो कितना लेकर आ रहा है? तो इसका 11/10, यानी 68x का 6/5 का 11/10। देखो गुना करता कौन है? जो एकदम जो है ना, जिसको निहायती जो बोलो कि उसको उस सवाल में 50 घंटे लगाने हैं, वो गुना करता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने कहा, इससे 32% कम तो 68 बना दो। फिर बोला कि इससे 20% ज्यादा, यानी इसका 6/5, गुना मत करो। फिर बोला इससे 10% ज्यादा, यानी इसका 11/10। अगले का बोलता उससे 20% ज्यादा, यानी फिर इसमें इतना गुना करते और लिखते हैं। हम लास्ट तक गुना नहीं करेंगे, लास्ट तक हम गुना नहीं करेंगे। फिर बोला है a और c जो है, a 272 ज्यादा लेकर आता है c से, तो पहले a और c का तुलना करो, इनका अनुपात देखो कि ये किस अनुपात में है। तो 68 हमारा 68 को खत्म कर देगा। देखो सबसे बड़ी संख्या जिसको गुना करनी थी वो कट गया, ठीक है। अब यहां पर देखो तो 2 से काटोगे तो 3 बार में, और 2 से काटोगे तो 5 बार में। तो 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 33, और 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25। ये 25 कहां जाएगा? यहां जाएगा। समझ रहे हो? 5 इंटू 5 25 यहां पर आ जाएगा, और 3 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो यहां पर ये हो गया 33x, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहां पर? ठीक है। तो इन दोनों का अनुपात कितना है? तो 25 और 33 का है, यानी इनका अंतर कितने का है? 8 का है। इनका अंतर कितने का है? 8 का है। बोला गया है a को 272 नंबर ज्यादा मिलता है c से, और a को 8 यूनिट ज्यादा मिलता है c से। यानी सवाल में अगर आप देखोगे तो जो आपका 272 है, ये कितने का मान है? ये आपका इन दोनों का अंतर का है, यानी 8 का मान है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है b का मान कितना होगा। b के पास कितना है? वैल्यू बताना। b के पास कितना है? वैल्यू बता दो जल्दी से।
फिर हमें रेशियो लेना पड़ेगा, हमारा रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हमें जो है ए का वैल्यू निकालकर फिर बी की वैल्यू लेनी होगी ना। ए की वैल्यू निकालो और फिर जो है तब बी की वैल्यू बता पाओगे। ए की वैल्यू जो है वो सी की वैल्यू निकाल लो और इसका 6/5 25 का मान निकालो। ये 8 का मान है ना, ये 8 का मान है, तो सी का मान कितना था? सी का मान देखोगे, सी का मान जो था वो 25 था, तो सी का मान निकालो 25 और 25 से 20% ज्यादा यानी 6/5, तो हमारा सही उत्तर आएगा। 25 से 6/5 यहाँ पर, तो हम शायद सही उत्तर बता पाएंगे। 8 से काटेंगे एक बार, तो 8 तिरके 24, ठीक है, और 24 हो गया, और यहाँ पर 8 चौके 32 हो गया। 5 से काटो तो 5 बार में जाएगा, 6 5 30, 4 3 के 12, 3 3 9 1 10, 1020 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1020 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा ये सवाल कैलकुलेटिव जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और कैसे किया वो भी समझ लो। अगर मान लो और शॉर्ट में लेकर जाना है तो आपको फिर मल्टीप्लाई करके लेके जाना पड़ेगा, इतना समझो। अगर आप इसको और आसानी में समझना चाहते हो ना, तो आपको इस संख्या को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। फिर आपको एक एक संख्या को मल्टीप्लाई करके बताना पड़ेगा, तब देखो कैसे बनाओगे वो भी देख लो। अगर पीछे वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो ऐसे देखो, आपको मल्टीप्लाई करके बताना ही पड़ेगा। अगर मानो ये आपका 100x है, लिखते चलो अगले पन्ने में, देखो यहाँ पर a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया। ठीक है, अगर मानो यहाँ पर आप इसको 100x मानते हो तो बोला गया है इससे 32 कम है, यानी जो है इसका वैल्यू 68 है। ठीक है, अब ये वैल्यू इससे कितना ज्यादा है, बोला गया है b जो है 20% ज्यादा नंबर c से लेकर आता है, यानी इसका 6/5 लेकर आता है, यानी इसका 12/10। ठीक है, 20% ज्यादा लेकर आता है, यानी अगर ये 100 का मान है तो ये 12 का मान होगा। 0 से 0 खत्म, 12 × 96 का 6 9 हाथ में, और 12 × 72 और 9 कितना 81। ठीक है, यानी 81.6। ये कितना लेकर आएगा 81.6, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर, अगर ऐसे सॉल्व करना चाहते हो तो। फिर बोला है a जो है वो 10% ज्यादा नंबर लेकर आता है b से, यानी इससे 11 ज्यादा, 11/10, इसी का 11/10। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये 81.6 जो है वो अगर 100 का मान है, इससे 10% ज्यादा यानी 110 का मान बताना है। कितने का? 110 का। तो 0 से 0 खत्म, 11 से गुना करो। 11 का नियम क्या होता है? 6 6 और 1 कितना हो गया? 7, 1 और 8 कितना हो गया? 9, और 8 हो गया 8। यहाँ पर एक डेसिमल 1 0 बना देगा, यहाँ 89.76, 89.76x हो जाएगा हमारा। ये हमारा हो गया ABCD, एक एक भाषा में, सरल भाषा में हमने लिख दिया यहाँ पर। अब बोला है a जो है 272 अंक c से ज्यादा लेकर आता है, इसका अंतर कितने का है? 68 और 12 जो हो गया वो 80 हो गया। ठीक है, 12 और 9 जो है 21, 21.76x। ठीक है, तो जो 272 दिया गया है इन दोनों का अंतर है, a और c का क्या है? वो अंतर है, और इन दोनों का अंतर कितने x है? तो 89.76 में से 68 को घटा दो तो आपका आएगा 12 9 21.76x। ठीक है, यानी ये जो 272 है इन दोनों का अंतर है, और बोला गया है b को कितने अंक प्राप्त होंगे, तो b को 81.6 प्राप्त होगा, तो 81.6 जो है ये हमारी वैल्यू हो गई। अगर आपको शॉर्ट में करना है तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और अगर कैलकुलेशन को नहीं करना है तो थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, जहां पर आप फंस सकते हो, और कोई बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब आप जब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ से डेसिमल उड़ाओगे, बाकी आप यहाँ से कट्टम कुटाई खेल सकते हो। 8 1 9, 3 से काटेंगे, 2 1 3। ठीक है, 6 देखो 21 76, इसको पूरा काट के किससे कटेगा बताओ, और इसको कट्टम कुटाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1020 इज द करेक्ट आंसर। आप देख लेना ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट में बने तो कैलकुलेशन लगेगा, अगर आप चाहते हो कि कैलकुलेटिव ना हो तो फिर लॉजिक लगेगा। उस केस में क्या होगा, बिना कैलकुलेशन किए, जैसे मैंने पीछे किया था, 68 को 68 से काटा, फिर a और c में c की वैल्यू निकाली, और फिर c का जो है 60% और 20% बढ़ाकर मैंने उत्तर दिया, तो वो उस केस में बनता। ठीक है,
तो आज के लिए जो है मुझे लगता है 1 घंटे 42 मिनट का सेशन हमारा हो चुका है, पूरा का पूरा। काफी लंबा सेशन रहा है। बिल्कुल यहाँ डिजिटल सम का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डिजिटल सम नहीं लगेगा। अगर डिजिटल सम लगाओगे तो बिल्कुल आंसर जल्दी आ सकता है। जैसे देखो ऊपर का डिजिटल सम 7 2 9 खत्म, 2 आ रहा है ऊपर का डिजिटल सम, 8 और 1 9 ऊपर का डिजिटल सम 6 है, नीचे का डिजिटल सम 7 2 9 है, 6 1 7 बन रहा है। नीचे जब 7 बनता है तो ऊपर 4 से गुना कर देते हैं। 6 दूनी 12, 12 चौके 48, 48 को आपस में जोड़ोगे तो डिजिट का सम 3 आएगा। देखो किस ऑप्शन का डिजिट सम 3 है, तो हमारा एक ही ऑप्शन का डिजिट सम सी में 3 आ रहा है। इसका 4 आ रहा है, 8 5 13, 13 2 15, इसका 6 आ रहा है। एक ही ऑप्शन का 3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो बिना मल्टीप्लाई किए भी आप ऑप्शन नंबर सी टिक कर सकते हैं। अगर यहां तक आ जाता है तो उसके बाद डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन जो है वो हमने भरपाया किया, क्योंकि कल आपकी शायद क्लास नहीं लगी थी। ठीक है, तो नहीं लगी थी तो उसका जो है भरपाया आज आप लोगों का हमने कर दिया है। आगे के जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों को प्रयास करने हैं, फिर टाइप 5 के आगे से क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, ताकि आप लोगों का ये जो है परसेंटेज जल्दी से खत्म हो जाए। ठीक है मेरे भाई, देखे थे आज के सेशन में जितने क्वेश्चंस थे ये बहुत हाई लेवल के थे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि शीट 1 जो होगा वो हमारा एकदम बेसिक होगा, और शीट 2 जो होगा वो हमारा लेवल 2 होगा। शीट 2 का मतलब ही है लेवल 2 कि हम एक अनदर लेवल पर लेकर चलेंगे। क्योंकि अगर मैंने आपसे कहा है कि हम प्री और मेंस दोनों का पढ़ेंगे, तो एक तरफ हम प्री पढ़ेंगे, दूसरा तरफ हम मेंस पढ़ेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को मेंस का नहीं देना, जिनको सिर्फ CHSL की तैयारी करनी है, वो शीट 2 को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शीट 2 में ये मेंस के क्वेश्चन आप मत लगाओ, ठीक है। लेकिन अगर जिनको सीजल की तैयारी करनी है, फिर वो पूरा का पूरा तैयारी करो। ठीक है मेरे भाई, चलो खुश रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट। ठीक है, मिलेंगे कल। लव यू ऑल, टेक केयर।